आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां जायते कर्पूरगौरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो।
सादर शिवहि नाई अब माथा, सादर शिवहि नाई अब माता, वरनहुँ विशद राम गुण गाथा, वरनहुँ विशद राम गुण गाथा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन शरणन माता, जय गज बदन शरणन माता, जगति जननी दामिनी दुख दाता, जगत जननिया मेरे दुख दाता, सादर शिवहि नाई अब माता, वरनहुँ विशद राम गुण गाथा, सादर शिवहि नाई अब माता, सादर शिवहि नाई अब माता। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, आज के आनंद की, जिरही मैया की, पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, बाबा विश्वनाथ सरकार की, नमः पार्वती पतये हर हर आइए यह कलिमल हरण मंगल करण तुलसी कथा रघुनाथ की, यह कलि के कलुषों को पावन पवित्र भाव से निर्मल करने वाली जो यह जुगैल ग्राम सभा में प्रवाहित हो रही है, ये राम कथा रूपी मंदाकिनी, उसका द्वितीय सत्र लेकर हम एकत्र आए हैं। आज राम दिनेश जी बताएं। ऐसे कथा सुनना क्यों आवश्यक है, कथा सुनने से क्या लाभ होता है। दुनिया में अनेक सेवा के कार्य हैं, वो न करते हुए हम राम कथा क्यों कराते हैं। शतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों में मनुष्य बनकर आए श्रेष्ठ मानव तन पाकर जिन लोगों ने कथा श्रवण की और कथा का आनंद लिया, उन्हीं का जीवन सफल माना गया और उन्हीं भगवान के लीला चरित्र के श्रवण के नाते उनका जीवन इतना आदर्श हुआ कि आज भी वो ग्रंथों में गाए जाते हैं, मरने के बाद की अमरत्वता प्रदान करते हैं। हमारे यहाँ प्रमुख रूप से 3 ग्रंथ की मान्यता दी गई, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामायण महापुराण एवं महाभारत महापुराण। इन तीनों की अलग अलग फलश्रुति है।
रामायण पुराण हमें क्या सिखाता है? माँ के साथ, पिता के साथ, भैया के साथ, जेठ के साथ, देवर के साथ, ससुर के साथ, पड़ोसी के साथ, ग्राम के सदस्यों के साथ, समाज के साथ बिहेवियर, व्यवहार, कैसा आचरण करें, एक आदर्श आचरण प्रस्तुत करता है, हमें जीना सिखाता है वो। और भागवत मृत्यु भी जहां मंगलमयी हो जाए, मृत्यु भी जहां महोत्सव हो जाए। राजा परीक्षित को भागवत सुनाई गई प्रथम बार। पूज्य संत बड़े ही तेजस्वी पराशर के पुत्र कौन है? द्वैपायन, वेदव्यास। और वेदव्यास के पुत्र कौन है? सुखदेव। सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, सुखदेव जी देवयानी के जब गर्भ में आए तो 9 महीने में ही, कहीं कहीं 10 महीने में बच्चे हो जाते हैं। वो कितने वर्षों तक रहे? 12 वर्षों तक। कहा मैं नहीं जाऊंगा। तमाम देवी देवता सब आए, हे सुखदेव जी आप बाहर आइए। नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा। कहा क्यों? कहा बाबा ने अरण्य कांड में लिखा है, गिरत भूमि भा ढाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। जैसे आकाश का बूंद इतना पवित्र होता है लेकिन मिट्टी में पड़ते ही वो मैला हो जाता है, ठीक उसी तरह जब तक जीव गर्भ में है तब तक उसे पूर्वजन्म क्या भी ज्ञान है, आगे हमने कौन कौन से सत्कर्म दुष्कर्म किए हैं उसका भी ज्ञान है। लेकिन ज्यों ही जीव पृथ्वी पर आता है, श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कपिल भगवान अपनी मां देवहूति को कपिलोख्यान में उपदेश देते हैं कि मां, जब गर्भ में पुत्र आता है और वह झिल्लियों में बंद करके चादर में जब चारों तरफ से छोटे छोटे कीटाणु उसको काटने लगते हैं तो कहता है कि प्रभु एक बार मुझे बाहर जाने दीजिए, आपके भजन छोड़कर मैं दुनिया में सब कोई नहीं आपका भजन करूंगा। लेकिन जो जमीन पर आता है क्या हो करके रोने लगता है। मैया लोग सोचती हैं कि ये क्या हो कह रहा है। कई बार बच्चा नहीं रोता तो माताएं उसे कंधे पर लेके पीठ पर थपकी लगाती हैं और कहती हैं कि अब रोएगा। जब रो लेता है तब माता पिता प्रसन्न, रोने लगा। वो क्या हो नहीं कहता। कपिल भगवान कहते हैं कि वो कहता है कोहम कोहम कोहम, हम कौन हैं, कहां आ गए। एक ऐसी नगरी है भगवान के पाद पद्मों से छिटक कर, बाबा ने भी लिखा कि जितने भी प्राणी हो, चाहे नर है चाहे नारी है, ये सब कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बाबा ने कहा कहां आ पड़े, इसलिए कोहम कोहम, कौन है हम, सारा ज्ञान। तो वही आज सुखदेव जी कह रहे हैं कि नहीं मैं नहीं आऊंगा। स्वयं नारायण त्रिलोकी नाथ भगवान विष्णु ने कहा, हे देव आप बाहर आइए, अब न तुम्हें माया नहीं, आपको माया स्पर्श नहीं करेगी। तब 12वें वर्ष में सुखदेव जी महाराज का देवयानी जी के गर्भ से बाहर आए। और वैसे ही माँ का सबको लगा हुआ खेड़ी नार सब चढ़े ऐसे। पिताजी द्वैपायने विरह कातर हुआ, जुआ हुआ कह के पिताजी पीछे पीछे दौड़ पड़े हो, रुके नहीं। वो परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, बेटे परीक्षित ध्यान से सुनो, जरा विचार करना। परीक्षित को बैठ जाओ बेटा, बैठो, थोड़ा ध्यान दो, इधर बैठ जाइए, इधर उधर चित्त मत करिए। यहां बैठे हैं, 2 घंटे केवल वार्ता होगी। भगवान का विवाह है आज, बड़े प्यार से सुनिए। आप जरा विचार करिए, जरा ठहरिए, आप यहां रुकिए एक क्षण के लिए। परीक्षित के समीक ऋषि ने, जो श्रृंगी ऋषि के बेटे हैं,
उनके गले में मरा हुआ सांप, उसकी हम भागवत की कथा विस्तार में नहीं जाएंगे, मरे हुए सांप को उन्होंने डाल दिया। उनके बेटे श्रृंगी, शमी के बेटे श्रृंगी नाराज हो जाते हैं और वहीं क्रौंची नदी का जल लेते हैं और जेल लेकर के अब तुरंत श्राप देते हैं, जाओ हमारे पिता का तूने अपमान किया है, मर्यादा लंघयतीय, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, लंघन किया है, इसलिए तक्षके सप्तमे हनि, तक्षक नाम का सांप तुझे 7वें दिन काट लेगा। जरा विचार कर, एक राजा को जो भारत का ही नहीं पूरे विश्व का राजा है और पांडवों का जो पांडव वंश है, जिसे हम लोग जानते हैं अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, जो हमारे वनवासी भाई बैठे हैं उनको जानते हैं ना, वही अभिमन्यु का बेटा है परीक्षित, उत्तरा के गर्भ से आया है। उत्तरा कौन? विराट, जहां पर 13 वर्षों तक अज्ञातवास किया, वो विराट की कन्या है, उसके गर्भ से आए हैं ये परीक्षित, बड़े तेजस्वी हैं। इनको एक ब्राह्मण की बेटी कहते हैं कि 7वें आपने हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है, ये काट लेगा। भागे हुए सारे दुनिया के ऋषि मुनि, बड़े जितने संत हैं, चाहे वो जाबाल हो, विश्वामित्र हो, चाहे वो जितने भी हैं, वशिष्ठ जी हो, ऐसे सब आ गए, हजारों ऋषि मुनि। क्या किया जाए, इनको 7वें दिन सांप काटेगा, ब्राह्मण कुमार का श्राप है। उसी समय सुखदेव जी का प्रवेश होता है। सुखदेव जी कहते हैं चिंता मत करो। क्या, क्यों चिंता हो, क्या है तुम्हें, चिंता का कारण क्या है? कहा ऐसा है, तक्षके सप्तमी हनि, 7वें दिन सांप काटेगा। हंसने लगे सुखदेव जी, कहा प्रभु हमें 7वें दिन सांप काट लेगा और आप हंस रहे हैं। कहा कितने भाग्यशाली हो परीक्षित कि तुम्हें 7वें दिन सांप काटेगा ये पता है, और इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं या दुनिया में जितने लोग हैं सब 7 दिन में ही मरते हैं। सोमवार से लेकर रविवार तक कोई 8वें दिन नहीं मरता, सब 7 दिन में मरते हैं। लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि हम इसी आने वाले 7 दिन में मरेंगे। तुम्हें तो पक्का पता हो गया ना कि इसी आने वाले 7 दिन में मरेगा तू, इसलिए सब काम को छोड़। देखिए परमात्मा कि सदगुरु कैसा बता रहा है, सारे काम को छोड़। हमको पता लग जाए कि 7वें दिन मरना है तो जहां बकाया है वो मांगेंगे और हलवा बना के खा ले, वो खा ले हैं भगवान, अब तो 7 दिन में मरना है। आदमी तो यही सोचेगा, थोड़ा पोता खिला ले, थोड़ा नाती खिला ले, थोड़ा बच्चे से और प्यार कर ले, जहां जहां रुपया बकाया है मांग। लेकिन सदगुरुदेव कहा तुम्हें पक्का मालूम हो गया बेटा, और एक बात और सुनो। कहा क्या? कहा सब काम तू छोड़ दे, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि तुम्हारे पास 7 ही दिन है। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंध के 1 अध्याय की 5वीं श्लोक, जो श्रुति श्रोता में सुधी श्रोता बैठे हैं वो ध्यान रखेंगे, नोट्स बना लेंगे। कहते हैं श्रोतव्यम कीर्तितव्यम स्मृतव्यम तथैव च। हे परीक्षित, अब सब काम छोड़कर भगवान की कथा सुनो, उन्हीं के लीला चरित्र का चिंतन करो परीक्षित, और उन्हीं का स्मरण करो, वही नैया पार लगाएंगे। क्लियर, एकदम 2-2 4 महाराज। और परीक्षित ध्यान रखना, दुनिया में 7 ही दिन होते हैं, 7 ही योग हैं, 7 ही कुंडलनियां हैं, 7 ही आयाम हैं, 7 ही सूर्य के प्रकाश हैं, 7 ही सूर्य के घोड़े हैं, 7 ही इनके हारमोनियम में स्वर हैं, सारे गम पदनी सा। ये 7 ही रामायण में कांड है। यह कथा भी 7 दिन की है बेटे। और तो और छोड़, तेरे खोपड़ी में दरवाजे भी 7 हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, ये 7 ही दरवाजे हैं। इन 7 दरवाजों को सुचिता पूर्ण कर, सब काम छोड़ दे, केवल भगवान की कथा सुन। इसी को हिंदी में बहुत सरल भाव से श्री रामायणकार ने लिखा उत्तरकांड में,
गाई राम ही सुमिरिय राम ही संतत भजी ही राम गुण ग्राम। कब कहा? जब भक्तों ने कहा प्रभु माला में मन नहीं लगता, यही कलिकाल न साधन दूजा, ज्ञान यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इसमें तो मन ही नहीं लगता, न ज्ञान में न कथा में बैठते हैं तो घर की याद आती है, वो पशु बना कि नहीं, वो हुआ कि नहीं, चारा आया कि नहीं, कुएर आया कि नहीं, तमाम बातें आती है ना। कई सास तो ऐसी बैठ जाती हैं कथा में, उनका चित्त दूध पर रहता है कि बहू घर में अकेली है, मलाई न खा ले। यहां नहीं होता होगा, यहां की सास तो अपने बहुओं को बेटी की तरह लाड करती होंगी, उनको मलाई खिलाती होंगी। लेकिन कई जगह सासों का मन दूध पर रहता, अरे वहां तो रख के आए हैं, घर में बहू है, निकाल के मलाई अकेले न खा ले। तो इसलिए ध्यान रखना, यह जीवन हमको एक एक क्षण जो मिला है ना, बड़ा बहुमूल्य है। जरा सोच लीजिएगा, परीक्षित को केवल 7 दिन जब बचा तो कहा सब काम छोड़ दिए, बवाल के काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, प्रमुख काम, आवश्यक काम, अति नितांत जीवन के लिए जो अनिवार्य है, भगवान की कथा है। कहा क्यों? कहा कथा हमारी व्यथा को समाप्त किया करती है, और कथा केवल भगवान की हुआ करती है, मनुष्य की तो व्यथा हुआ करती है। इसलिए कल हम लोगों ने कथा क्यों सुननी चाहिए, किन किन लोगों ने सुना, क्या क्या हुआ, सब विस्तार से चर्चा हो चुकी है। यहां पंडाल में आज द्वितीय सत्र में आए हुए सभी श्रोताओं का व्यासपीठ मंगल करती है और स्वागत करती है। मेरे पास नामों की कोई सूची नहीं है, नहीं तो मैं पढ़कर भी करता। अपने बीच में आदरणीय राम जी आमन जी, जो आज मुख्य यजमान हैं, इधर बैठे हुए हैं। उनकी दाईं ओर उनकी सहधर्मिणी बसंती देवी जी बैठी हैं, जिन्होंने आज व्यासपीठ का पूजन किया है बड़े भावना से। और भैया 3 घंटे न बैठ पाना तो बीच बीच में भजन होंगे तो टहल आना। घुटने चुकी, अब बैठने का अभ्यास कम हो रहा है, अभी ये जुगैल है, यहाँ बैठने का अभ्यास है नहीं। बड़े बड़े शहरों में वो आजकल स्टैंड किचन जिसे हम लोग कहते हैं, मॉडर्न, ये मॉडर्न किचन हमारे सत्यानाश कर दिया दुनिया को। ये हमारे भारतीय परंपरा का नहीं रहा है। हमारे भारतीय परंपरा में चूल्हा चौकी अगर नहीं लकड़ी उपलब्ध है तो हमें एलपीजी की गैस ही जलानी है, तो गैस भी नीचे रखकर मां पिलोती बना करके बनाती थी। लेकिन हम लोगों ने उसे छोड़ दिया, धीरे धीरे हम मॉड्यूलर किचन की ओर जाने लगे। तो क्या हो गया, वो किचन स्लैब वाला ऊपर मैया खड़ी होकर बनाएगी। अब जरा विचार करना, ये कब हुआ ये जुम्मा 60 वर्ष हुआ हमारे देश में ये किचन आए। क्यों? 60 वर्ष पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री विदेश गए और विदेशों से 2 चीज ले आए। क्या ले आए? एक स्टैंड किचन ले आए जो सत्यानाश कर रहा है माताओं का, और दूसरा आंगन समाप्त कर दिया। क्यों? दुनिया के हर देशों में, आप कभी अच्छे बच्चे हैं, प्रयाग और दिल्ली में पढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं, आपके घरों के कहीं भी दुनिया में आप विदेशों में जाएंगे तो न इतने मौसम हैं, न इतने ऋतु हैं, न इतने सब कुछ भी नहीं है। वहां प्रचंड ठंडक पड़ रही है 12 माह, वहां गर्मी नहीं होती, वहां बरसात नहीं, पता लगा केवल बरसात हो रही है। तो ऐसे देशों में आंगन समाप्त कर देने का कारण है कि ठंड अंदर न प्रवेश करे। हमारे यहाँ तो 3 ऋतुएं हैं, 12। आप जरा सोचिए, और आंगन में पूरे बरसात में जब पानी मरता था तो अलग अलग हम किनारे किनारे पर ओसार बनाए रहते थे। ओसार के अंदर कमरा होता था, कमरा मिट्टी से पटा हुआ करता था, उसमें दोपहर में सोने पर एसी फेल था।
एसी से हड्डियां नष्ट हो जाती हैं। आप 60 के बाद एसी में सोकर देख लीजिए, एक बार हड्डी चटक गई फिर जुड़ेगी नहीं, वर्षों लग जाते हैं डॉक्टर को तमाम एंटीबायोटिक और तमाम जोड़ने के लिए। हालत खराब है, क्योंकि जो उसमें चिपचिपा जो जोड़ने की तत्व है वो नष्ट हो जाता है, सीधे शुष्क हड्डी बचती है जो कट से टूटती है। ये एसी नष्ट कर देती है। अगर आप बड़े बड़े आप देख लेना, एसी वाले, अभी जो कोरोना आया था तो एसी वालों को ही पुकारा। जितने ये सुविधा आप, इसलिए जितने कम सुविधा में रहेंगे आप, बहुत अच्छी जगह है यहाँ का। सुबह यहाँ की रात्रि में तारे, जो लोग जाकर के रात में, आदरणीय व्यास मुनि पांडे जी यहाँ बैठे, दीपक जी आदरणीय बैठे, जो दिल्ली जाके रात रुकते होंगे, वहां रात में तारे नहीं दिखते। मैं आपको बताऊं, मैं अभी इंडोनेशिया में एक बिंतांत द्वीप है, वहां पर कथा गाने के लिए गया था। वहां हमारे सदगुरुदेव भगवान पूज्य संत अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज, जो मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, उनके चरणों की रज की कृपा के कारण से मैं भी जा सका। तो वहां जब मैं गया तो देखता क्या हूं, एक परिवार में भोजन के लिए बुलाया गया कि महाराज जी आइए, आप भारत से आए हैं, आज जहां भगवान आते हैं, पैदा होते हैं, बड़ी श्रद्धा से। तो जब हम लोग वहां गए तो कहा बैठ जाइए, लंच माने दोपहर का भोजन, अभी मैं लंच लेके आती हूं, और 5 मिनट में लंच वो लेके चली आई। हमने कहा कि अरे, तो वो जैसे हमारे यहाँ पात गोभी होती ना, उसको काट दिया, कुछ ऐसे साग सब्जियां, कुछ चिपचिपा आलू वोलू उसमें कुछ डाला हुआ जो भी, और जो पाव रोटी उसी में चिपका करके बदले आइले खाइए। कुछ ऐसे चटनी सॉस जैसे, इतनी सुंदर टमाटर की, धनिया, उसमें थोड़े लहसुन के पत्ते और वो मिर्चा डाल के सील पर रगड़ दीजिए, ओहो। वही टमाटर सड़ा के बोतल में डाल दिया, सॉस नाम, सॉस खाइए। सॉस कितने का आ रहा है? तो हमारा 80 रुपए का, 100 रुपए की। इतनी सुंदर हरी हरी खुशबू आने वाली, अपने सील बट्टे से जो चटनी बनती थी, उसे हमारे देश ने सांस बना दिया। वो सांस रोक देता है, सॉस जो है। तो वो कितने मिनट में भोजन ले आई? मेरा जो कहने का अभिप्राय है, 5 मिनट में। हमारी माँ जब बैठेगी तो 5 मिनट में कैसे बनाएगी? उसको चाहिए स्टैंडिंग, मॉडर्न किचन, स्टैंडिंग वाला किचन। उस कढ़ी भी बनाएगी, दाल भी बनाएगी, चावल भी बनाएगी, रोटी भी बनाएगी, कतरा भी बनाएगी, कलौजी भी बनाएगी। और कम से कम हमारे घर में, हम विदेश के थोड़ी हैं, हम जुगैल के हैं। अगर जुगैल के हैं, हम 4 भाई हैं, केवल 4 भाई, तो 4 पत्नियां, 4 4 8, 2 बेटे हम मान लेते हैं केवल। तो 2 मान लिया तो 4 दूना 8 दूना 16। एक माता पिता तो होंगे ही, माता पिता मान लिया, 16 2 18, बाबा दादी, कुछ चाचा चाची मिला करके एक केवल हम 20 परिवार मानते हैं। तो जब 20 परिवार भी होगा तो मैया खाना बनाएगी रात्रि में, तो कोई भी ऐसा नौजवान गांव में रहने वाला, परिश्रम करने वाला 6 रोटी से कम खाएगा क्या? तो 20 छक्का 120, 120 रोटी बनाने में कितनी देर लगेगी? 3 घंटे 4 घंटे लग जाएंगे। तो 3 घंटे जब माँ खड़ी रहेगी, तो जो माताओं को रोग नहीं होता था पांडे जी, हार्निया, ये माताओं का रोग नहीं था, आज के कलिकाल में माताओं को हार्निया हो रहा है, क्योंकि 4 घंटे खड़ी रह रही है ना। और 40 वर्ष की माँ जो मॉडर्न शहरों में रह रही हैं, 45 वर्ष के बाद उनके घुटने बोल जा रहे हैं। और जो नवीन नए घुटने लग रहे हैं 5 लाख 6 लाख 8 लाख देके, उसकी उम्र अधिकतम 8 से 10 साल है। अगर हमको मरना है 90 साल में और वो घुटना हमने लगा लिया 60 साल में, तो फिर 70 में घुटना अब लगने भी वाला नहीं है। जो नया लगवाया था वो भी गया। जो ये भगवान ने घुटने लगा करके दिया है, ये जैसे तैसे इसको सिका करके, वो करके, दबा करके आप 100 साल चला सकते हैं, लेकिन जो लगवा लिया तो 10 साल 12 साल से ऊपर नहीं चलता। इसलिए घुटने भी आप देखिए, बड़ी बुरी हालत है। आप कभी जाने के लिए काशी जाइए, मैं दुनिया को नहीं, बनारस यहीं आपसे 100 किलोमीटर दूरी पर है, कभी जाइए, वहां एक मुमोक्ष भवन है। उस मुमोक्ष भवन में जाइए और कहिए कि अरे वहां क्यों, मुमोक्ष भवन में कौन लोग आते हैं? वहां लोग काशी में मरने के लिए आते हैं।
क्या बिहार, क्या झारखंड, क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, ये सब काशी में मरने के लिए आया करते हैं। और वहां जब आते हैं तो जाके पूछिए कब आए थे, क्या बताऊं महाराज जी 10 साल हो गए, मरने के लिए आता, मर ही नहीं रहा हूं। घर पे तो लग रहा था कि मर जाएंगे। इसलिए ये जो वातावरण है, मेरी मैया 4 घंटे जब वो बनाती है, इसलिए माँ को हमारे अपने संस्कार, अपना धोती कुर्ता, अपना चंदन, अपनी मिट्टी, अपना जुगैल, अपने माता पिता, अपने संस्कार, अपने राघव, अपने राम, अपने देवता, अपने हनुमान जी, अपने राम जी, हम इनको जानना चाहते हैं। इनकी आज जरा विचार करना, आज कथा का दूसरा सत्र है और आप भाई बात आपस में मत करिए, और जैसे बैठे तो थोड़ा समय दीजिए, नहीं टहल के आइए। यहां बैठे हैं तो कुछ लीजिए, नहीं तो फिर आपस में बात करेंगे। तो मैं बात इन छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए। बड़ी सुंदर आज की कथा, कल हम लोगों ने इसलिए कौन सी कथा करनी, कैसे कथा सुनना, नहीं सुनना, कारण क्या है, धर्मशाला बनाने से क्या होगा, विद्यालय बनाने से क्या होगा, चिकित्सालय बनाने से क्या होगा, ये सारा दृष्टांत देकर के मैंने समझाया था। और अंत में राम परमात्मा का नाम ही सच्चा है। भगवान का नाम लेने से दुनिया में जितने लोग, जैसे आप भगवान की राम नाम की महिमा बताइए, अब आपको क्या उदाहरण, जैसे ये बिजली है, अब बिजली को आप कहेंगे हे बिजली मैया मुझे करंट मत मारिए, लेकिन बिजली जो ही अर्थ पाएगी वो करंट मारेगी, इसका गुण है। पानी का गुण है शीतलता पहुंचाना, वृक्ष का गुण है छाया देना, अग्नि का गुण है जलाना। वैसे भगवान का नाम का ये गुण है कि क्या गुण है कि कहा कि भगवान का नाम चाहे गाली दे करके लोगे, चाहे प्रेम से लोगे, चाहे भजना नंदी बन करके लोगे, नाम तो आपका मंगल ही करेगा। भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भगवान का नाम आपका कल्याण ही करेगा। मैं कोई किताब में शास्त्र में पढ़ी बात बता दिया वही पर्याप्त है, मैं आपको उदाहरण देके बता रहा हूं। आप यहां से 1000 रुपए लगेंगे, आप वृंदावन में आइए। ये सब लोग वृंदावन में रहते हैं। ये जो ब्रज की झांकी आई है, अभी आएगी आपके सामने, बड़ी सुंदर उनकी प्रस्तुति मैं कल देख रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो। तो अभी आप जरा सोचिए, लोग वहां पर ऐसे बहुत ढेर सारे 20 हजार, 1-2 हजार नहीं, 20 हजार जो सनातन धर्म के लोग नहीं हैं, अंग्रेज हैं, गोरे गोरे, इंग्लैंड के, उधर के रशियन हैं, उधर अमेरिका के हैं, कुछ उधर अफ्रीकाई जैसे आए हैं, सब माला लेकर के, इतनी मोटी चोटी रख करके, वैष्णव तिलक लगाकर राम 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 हरे कृष्ण कर रहे हैं। जाके देख लीजिए, ये उनके अंदर भगवान के नाम लेने के कारण से चमत्कार हुए हैं महाराज। अब आप कहेंगे महाराज आप बहुत अच्छा भाषण कर रहे हैं, आपने भगवान को कितनी बार देख लिया नाम लेने पर? तो मैंने देख लिया है। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। पहले एक प्यारा सा सुंदर सा भजन गा लीजिए जो राम कहने से तर जाएगा। थोड़ी दोहरा लीजिए, क्योंकि बहन जी से मैंने मना किया था कि अगर नीचे ऊपर बैठिए तो भजन में ही उठिए। हर 15 से 20 मिनट में भजन होता है। एक बात जानिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आप लोगों के प्रति मेरी, मैं श्री राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुगबानी, आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन सब जगह बैठने की अपनी एक क्वालिटी है। ऑर्केस्ट्रा में कैसे बैठेंगे, गांव में नौटंकी में कैसे बैठेंगे, यहाँ नटुआ होगा कैसे बैठेंगे, बिरहा होगा, लेकिन कथा में कैसे बैठना एक अलग क्लास है। इस क्लास में खास करके जो आगे लोग बैठे रहते हैं उनकी हमारे यहाँ स्पेस है, तो हर 15 से 20 मिनट में भजन होता है। आप उठिए, लघु शंका करिए। कुछ लोगों को यहाँ तो नेटवर्क है नहीं है, यहाँ किसी प्रकार का, उसका है कि चिंता, आनंद से। ये परमात्मा की बड़ी कृपा है। मुस्कुराओ मत रवि, ये ठाकुर जी की कृपा है। तुम लोग कम उचला चाली नहीं हो, दिन भर फोन में लगे रहते हो। अब ऐसी ही कथाएं होंगी जहां कोई नेटवर्क नहीं होगा।
तो ये सब कह रहे महाराज जी कैसे होगा। तो ये सब लोगों ने अपने अपने पत्नियों का, अपने अपने माँ का, अपने अपने बहन का फोन कर दिया था डॉक्टर साहब को कि वहां जाकर के फोन कर देना कि हम लोग ऐसी जगह जहां नेटवर्क नहीं है, बाकी सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। तो यह बात हो नहीं सकती। तो ये आनंद कितनी कृपा है। मैं इस व्यासपीठ से कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि फोन मुझसे कोई छीन ले, फोन उठाने का मन नहीं करता। कि जो भी फोन आएगा, कोई कहेगा मैं वहां जेल में हूं, कोई मुझे काट रहा है, वो है ये, कोई भगवान बहुत, क्योंकि हमारी भी वृत्ति ऐसी है कि सुनने पर कहीं न कहीं सहयोग की भावना जागती है। कोई एक बिरला ही होता है कहता है प्रभु मुझे भगवान के पाने का मार्ग बताइए। परमात्मा के बारे में, कुछ अच्छी ज्ञान के बारे में कम फोन आते हैं। नाना प्रकार की मोह याद व्याप्यार, वो ये आपको राजा बनाने वाली एक योजना आई है, तो वो आई है, ये आई तो हमारे यहाँ कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से, इसलिए भगवान का नाम बहुत प्यारा है। कहते हैं कि आपको उदाहरण बताऊं, ये जो हरिद्वार है वहां के बहुत बड़े एक डकैत थे हरीश, डाका डालते थे घरों में सोना चांदी। अब ये देखिए एक भावना की बात बता रहा हूं, भगवान न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। एक दिन कुछ नहीं मिला, उनको लगा अरे महादेव नीलकंठ के पास गए। कहा महादेव के पास तो ये इतना बड़ा घंटा है 50 किलो का, आज यही पीतल का काट के बेच देता हूं। तो वो काटने वाला जो होता होगा औजार, उसको लेके गए। कई बार उछल के काटने का प्रयत्न किए तो थोड़ा लंबाई में ज्यादा था, नहीं कट रहा था। इन्होंने आओ देखा न ताओ, जूता उतारे और शिवलिंग जो 4 फीट का था उसी के ऊपर चढ़ गए और काटने लगे। और काटते समय घंटा बज भी गया। उसी पत्थर से महादेव प्रकट हो गए हो। कहा धन्य हो भगत, दुनिया में सब दूध चढ़ाता है, घी चढ़ाता है, तूने तो अपने को चढ़ा दिया। एकदम से प्रसन्न होकर के उसी लिंग से प्रकट हो गए। अब उनकी भावना ये नहीं थी कि मैं अपने को चढ़ा रहा हूं, वो घंटा काटने के लिए। लेकिन हमारे भोले बाबा कितने सरल हैं। इसलिए हमारे यहाँ ठाकुर कहते हैं जो तुम आवो एक पद हो, केवल एक कदम मेरी ओर घूम के तो दिखाओ, मैं आऊं पद सार। तो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर होगी तेरी, चर्चा
राम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। प्रेम से बोली राघवेंद्र सरकार की। अपने बीच में जो सुदूर क्षेत्रों से अतिथि आए हैं और उनका सम्मान समारोह होना है, पटका आ गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा आधे घंटे और बैठी। मैं निवेदन कर रहा था कि जरा विचार करिए, भगवान के सुंदर नाम के गुण का इतना सुंदर वर्णन गोस्वामी जी कह रहे हैं, डंडा ठोक के कह रहे हैं कि यह मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुते सारा। इसमें केवल नाम की ही व्याख्या है, नाम का ही महात्म्य है। इसलिए कहा, ध्यान से सुनिए, केवल परमात्मा के और नाम का वर्णन लंबा करते हैं, लेकिन हम लोग यही कहते हैं, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, नाम की चर्चा कितनी हो। कहा क्यों? कहा राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं परमात्मा भी अपने नाम का गुणानुवाद नहीं कर सकता। कहा क्यों? कहा भगवान राम ने बलिया से थोड़ी दूर जो गंगा घाट है, गौतम घाट जहां लिखा है, कभी गए होंगे आप, कहा वहां पर एक गौतम ब्राह्मण की पत्नी का उद्धार किया होगा, लेकिन राम के नाम का तो लाखों लोगों ने उसी को अवलंबन पकड़ के बेड़ा पार कर लिया। लाखों लोगों को कुमति से सुमति की ओर, दुर्गुण से सद्गुण की ओर, और कहा भवसागर से बेड़ा पार की ओर बढ़ा दिया। राम एक तापस तीय तारी, और नाम का नाम कोटि खल कुमति सुधारी हो। लाखों लाखों कुमतियों की सुमति की ओर। इसे डंडा ठोक के कहते हैं, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहूं मैं अनुभव अपना, कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत चल सपना, सतहरि भजन जगत सपना। कहूं कहां लगी नाम कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। बाबा कहते हैं महादेव जो मूल वक्ता हैं, आपको पता है रामायण के मूल वक्ता हमारे कौन हैं? महादेव हैं। कोई ग्रंथ ऐसे नहीं लिख सकते। आज के 500 वर्ष पहले जब बाबा ने रामायण लिखा तो यही विद्वत परिषद जो काशी का है, यहाँ पहले हस्ताक्षर होता था, तब वह ग्रंथ छपता था, तब समाज में जाता था। बैन लगा दिया विद्वत परिषद ने, नहीं नहीं,
हमारे यहाँ सारे ग्रंथ संस्कृत में रहते हैं, आपने ब्रज में लिख दिया, अवधि में लिख दिया, ये नहीं चलेगा। आपने गांव वाली भाषा लिख दिया, जुगैल वाली भाषा लिख दिया। जुगैल की भाषा क्या लिखी है? अयोध्या कांड में जाना, लवा सो बुनी दैव जो दीन हा कह रही है। बुआ सो लुनी जौन बोले भाई तौने न काटब हो, ये कहती बुआ सो लुनी दैव जो दीन हा। हम लोग बोलते हैं ना कि जवन बोले रहे तौने कटबे, वही बात कहती है कई कि हे रानी तू मेरी बात मानो चाहे मत मानो, हमारे कर्म ही ऐसे हैं। बुआ सो लई दैव जो दीना, हम कहब अब ठकुर सुहाती, ना ही तो मौन रहब दिन राती। हम भी आपको अच्छा लगने वाली बात ही कहूंगी, नहीं तो मैं मौन रहूंगी। आपको अच्छी बात बताना, सच्ची बात बताना गुनाह है, ये आपके लिए अपराध है। मैं आज से आपसे बात नहीं करूंगी, ऐसा कह के कहती है। इसलिए विद्वत परिषद ने मना कर दिया। बाबा के आंखों में आंसू आ गए। कभी वृंदावन आप आइएगा, मैं तो 2006 में गया सरकार, इन लोगों के आज 16-17 वर्ष हो गए, बल्कि ज्यादा 20 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो वहां मैंने देखा कि वहां पर एक मंदिर है जिस पर लिखा है तुलसीदास दर्शन स्थल। अब कैसा रहा होगा, कोई 3 जगह से टेढ़े गोविंद बंसी लेकर के ऐसे फोटो थी, बाबा को लेके तुलसीदास जी को, देखो ये हैं हमारे गोविंद, ब्रज में राम राम कहते रहते हैं। क्या भगत रहे होंगे बाबा। बाबा ने कहा वाह क्या मूर्त है आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवै, जब धनुष बाण लोहा। उसी समय बंसी गायब हो गई, गोविंद के हाथों में धनुष बाण आ गया। आज भी वो चित्र, आधे में गोविंद हैं, 3 जगह से टेढ़े, लेकिन धनुष बाण लिए खड़े हैं। भक्त के लिए भगवान क्या कहा। आज वही कह रहे हैं कि मेरी लिखी हुई नहीं है। आप फिर किसकी लिखी हुई? कहा ये बाबा ने लिखा है, महादेव ने, मैं तो केवल इसको वो बोले हैं, हम लिखते गए हैं। कहा नहीं, इसकी परीक्षा होगी। सारे शास्त्रों को, रामचरितमानस सहित सारे वेदों उपनिषदों पुराणों को यही बाबा के विश्वनाथ के 11:15 पर रखा गया। और जब 3:30 बजे भस्म आरती के बाद जब महाआरती होती है, जब खोला गया, आपको जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि सबसे ऊपर श्री रामचरितमानस था, महादेव का साक्षात सत्यम शिवम सुंदरम, और दीपक जल रहा था। तब बाबा ने कहा क्यों, हमने कहा था ना कि हमारी रचना नहीं है, सत्य कहो लिखी कागज कोरे, कहो तो हम कोरे कागज में हस्ताक्षर करते, मेरी नहीं है। तो फिर किसकी है? रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, पाई समय सिंहासन भाखा, पाई मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी, उमा सहित जी जपत पुरारी, रच महेश निज मानस राखा, पाइस समय शिवासन भाखा, पाइस समय शिवासन भाखा। टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है। यहाँ आगे मैं घड़ी रखे रहता हूँ, बार बार उधर जो देखता हूँ, तो इसलिए आइए ऐसा सुंदर नाम की महिमा का चर्चा किया। आज की कथा का जो विस्तार कर रहे हैं, बहुत प्यारा विस्तार। प्रयाग जानते हैं ना, प्रयाग कभी गए हैं आप लोग? वहां हर 12 महीने 12 वर्ष बाद कुंभ लगता है। मैंने बताया कि 12 ही महीने होते हैं, 12 वर्ष पर ही कुंभ लगा करता है, 12 ही राशियां होते हैं,
12 ही ध्यान रखना वर्ष में महीने हैं, और जो विज्ञान के प्रोफेसर अथवा छात्र बैठे होंगे विज्ञान में, वो विज्ञान के जानते हैं मूल कण 12 ही होते हैं। विज्ञान के भी, साइंस के भी कण 12 होते हैं। और पुरुष के चाहे बेटी के शरीर में जो रचना है, इसीलिए हमारे यहाँ बेटे को गुरु के द्वारा अथवा पिता के द्वारा लंगोट दिया जाता था। 12 वर्ष में शरीर में वीर्य की रचना हो जाती है और 24 वर्ष तक इसे संयमित रखना होता था। इसलिए गांव में कहावत होती है, 12 वर्ष का बेटा 6 महीने का कुत्ता, भया तो भया नहीं गया हो नहार बिरमान के हो चीकने पात। 12 वर्ष में बेटे का रुख दिखाई देने लगता है, किधर जाएगा, कैसा बनेगा। ऐसे ही प्रयाग का क्षेत्र है। अभी इसी महीने के तुरंत बाद, ये कौन सा महीना, अगहन, पौष आएगा, उसके तुरंत बाद माघ है। माघ में सूर्य जब मकरस्थ होता है, मकर की सीमा में जाता है, रेखा के नीचे जाता है, तो हमारे यहाँ बाबा लिखते हैं कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब। एक महीने के लिए वहां लोग जाते हैं, क्या करने, कल्पवास नाम दिया। साबुन नहीं लगाना है, तेल नहीं लगाना है, भोग में नहीं जाना है, उपासना करना है, वासना से उपासना की ओर बढ़ने का क्रम है। तो इसलिए विचार करके कहते हैं कि जरा छोटी छोटी बातों को समझ। आज प्रयाग कहते हैं, प्रयाग, ये प्रयाग कहाँ है? देखिए, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम मनुष्य के पार्टी के हैं, राम के पार्टी के हैं, हमारी पार्टी भगवान की है, हम इस जुगैल के हैं, इस मिट्टी के, यहाँ की पार्टी कोई पार्टी नहीं। लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगती है, क्या, कि जैसे हमें राजा बना दोगे, तो हमें राजा बनाओगे तो हम जितने भी रामायण पढ़ने वाले हैं, भगवान के भजन करने वाले हैं, उनको हम ध्यान में रखेंगे। आदरणीय पांडे जी को राजा बनाओगे तो शिक्षा के क्षेत्र में इनकी रुचि है, शिक्षा में बढ़ावा देंगे। हमारे प्रधान जी को राजा बनाओगे तो गांव का विकास करने का काम करेंगे। दीपक जी को बनाओगे तो अधिक पैसा आवंटन कराने का काम। ऐसे अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग रुचि है। लेकिन साधु को जब राजा बनाओगे, इस समय उत्तर प्रदेश का राजा एक साधु है, वहां गोरखनाथ मंदिर में पुजारी था और राजा बन के बैठे हैं। तो जब साधु को राजा बनाओगे तो साधु के बारे में कहा गया, क्या कहा कबीरदास के, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, और साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सूपा हो, वैसा स्वभाव चाहिए। सार सार को अपने तरफ थोथा दे उड़ाए। तो जितना ये कलंक था माथे का, इलाहाबाद और फैजाबाद उत्तर प्रदेश के नक्शे में नहीं रहने दिया। एक का नाम अयोध्या धाम हो गया और एक का तीर्थराज प्रयाग हो गया। ये साधु के समर्थकों ने ताली बजाई है, अच्छी बात। तो साधु के समर्थन, जो काम अच्छा हो वो कोई करे, साधु करे, सन्यासी करे, शंकराचार्य करे, अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए। साधु बैठेगा तो ये करेगा। यहां लिखा है प्रयाग रामायण में, और बीच में कुछ षड्यंत्रकारियों ने उसका नाम अल्लाहाबाद रख दिया। ठाकुर हमारे आए, अयोध्या ध्यान जिला था, कुछ षड्यंत्रकारियों ने फैजाबाद मिटा दिया। साधु ने, जब साधु राजा बैठा, कहा मिटो, खत्म करो। आज प्रयाग की एक झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। एक साधु है जो मकर में सारे साधु संत आ रहे हैं, किसी को आटा चावल कोई कम न हो, सब व्यवस्था देख रहे हैं। उनके पीछे पीछे बहुत साधु दौड़ रहे हैं, उन्हीं का परिचय करा रहे हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, जिन्हि राम पद अति अनुराग,
जिन्हि राम पर तापस सम दम दया निधान। तापस सम धम दया निधाना। परमानंद पद परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। ये भरद्वाज है जो आप जहाज देखते हैं मार्ग में जाती है ना, एरोप्लेन। ये भरद्वाज की जो मैन्युफैक्चरिंग है, इनकी जो कंपनी है, वो मन के गति से चलने वाले विमान के निर्माता है भरद्वाज। टेक्नोलॉजी के बड़े धनी हैं। और जहां आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU है, यहां बहुत बड़ा नॉलेज सेंटर खोल के दुनिया में ज्ञान देने का काम करते हैं। ये भरद्वाज का काम है। इनके मां का नाम सुशीला है। ये भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, ये प्रयाग में बसा करते हैं। जो राम की भक्ति करते हैं और परमारथ पथिक हैं, दूसरे के कल्याण के लिए ही जैसे आए हो। परमारथ पथ परम सुजाना हो, अपने लिए नहीं जिया करते। आज महीना बीत चुका है, माघ जाने वाला है। सारे साधु संत अपने अपने कुटिया समेट कर जा रहे हैं। एक बहुत लंबे साधु हैं, उनके चरणों में भरद्वाज लेट गए। आपको नहीं जाने दूंगे गुरुदेव। मुझे क्यों नहीं जाने देगा भरद्वाज? 1 महीना में कल्पवास किया, मैंने प्रवचन किया, मैं कथा सुनाई, अब मुझे जाने दे। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा गुरुदेव। मैं आपके मैं सारी व्यवस्थाओं में रहा, अनेक अनेक कामों में रहा। आपकी वाणी से मुझे कथा सुनना है। आपकी वाणी से कथा मुझे बहुत प्रिय लगती है गुरुदेव। वो कौन गुरु थे? जाग बलि के मुनि परम विवेकी। जाग मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद देखी। भरद्वाज राखे पद देखी। सादर चरण सरोज बखारे। सादर चरण सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बैठारे। अति पुनीत आसन बैठारे। जाग बलि के मुनि परम विवेकी। जाग बलि के मुनि परम विवेकी। हे गुरुदेव, मुझे राम कथा सुनाइए। राम कौन है? मैं सुनता हूं कि एक जालंधर को मारने वाले राम आए। एक राम मैंने सुना है कि जिसे महादेव जपते रहते हैं। जाहि जपत त्रिपुरार। कहा तू राम के बारे में नहीं जानते? कहा नहीं, एक राम के बारे में तो मैं जानता हूं। कहा कौन? कहा राम एक अवधेश कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा। राम नार विरह तो भय, जो पत्नी को हरण कर लिया और रावण ने, भय रोष रन रावण मारा। वो राम को मैं जानता हूं। ये सब राम एक ही है कि कोई और है? हो क्या बात है। कहा अच्छा, कितनी बात कहा? कहा अभी तुम्हारा परिचय कराया गया कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा। कहा तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। परम सुजाना पूरे रामायण में केवल भरद्वाज है। हो और बड़भागी बहुत हैं। खोज लेना रामचरितमानस के पन्ने उलटकर, हमें कल बता देना।
परम बड़ भागी अकेले जटायु है, हरिपुर गए परम बड़ भागी। केवल जटायु के लिए बाबा ने प्रयोग किया, किसी के लिए नहीं। इसलिए आज कह रहे हैं तुम परम सुजाना हो के मूर्खता प्रश्न, मानव प्रश्न कीन है अति मूढ़ा। जैसे कोई मूर्ख प्रश्न कर रहा हो वैसे कर रहे हो। मैं जानता हूं भरद्वाज तुम अपने लिए नहीं, दुनिया के कल्याण के लिए सुनना चाहते हो। सावधान सावधान होके सुनो। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, सब गए कुंभज ऋष पाही, सब गए कुंभज ऋष पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, एक बार त्रेता युग माही, सब गए कुंभज ऋष पाही, सब गए। कुंभज ऋष पाही। अब आप विचार करिएगा, हमारे जुगैल के जो पर्वत कंदराओं में रहने वाले लोग हैं, जरा विचार करिए बाबा कहां रहते हैं? महादेव कैलाश में रहते हैं। कथा सुनने कहां गए? तमिलनाडु। एक बार कुंभज ऋषि पाही, कुंभ माने घड़ा, जो घड़ा से उत्पन्न हुआ हो, ऐसे कुंभज यानी अगस्त के यहां गए। कितनी दूरी है कैलाश से तमिलनाडु की? आज नापिए 3,500 किलोमीटर, नियर अबाउट, एबब लगभग वहां गए। अरे भाई नीचे उतरे होंगे कैलाश से, आएंगे तो गंगोत्री मिलेगी, जमुनोत्री मिलेगी, क्या क्या सुंदर ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, आगे हरिद्वार, लक्ष्मण झूला, वृंदावन, प्रयाग, कर्ण प्रयाग, काशी। इतने विद्वान नहीं मिले, आप उतनी दूर गए? कहा नहीं नहीं नहीं, मैं उसी से कथा सुनता हूं जो अपने जीवन में कथा जीता है हो और कथा पर आचरण करता है। कहा अगस्त करते हैं क्या बाबा? हाँ हाँ। कहा कैसे? कहा दुनिया में अगस्त ही एक ऐसे ऋषि हैं जो रावण जैसे दुराचारी से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। कहा रामायण में तो कहीं नहीं लिखा। कहा रामायण आप ठीक से पढ़ते नहीं। जितने साधु संतों का संगठन बनाया था और उनको अगर रावण कुछ पैसे रुपए देकर, लोभ देकर, कहता सब सोने का महल ले लो, 4 दासियां ले लो, नौकर चाकर ले लो और हवाई जहाज से उड़ो, आओ मेरे पार्टी में मिल जाओ। तो जो पैसे का लोभी होता था, सोने का लोभी होता था, वो दल बदलने में तो आजकल देरी ही नहीं है, दल बदल लेता था। लेकिन अगस्त क्या करते थे? श्राप दे देते थे, जाओ तुम्हारी मति रावण जैसी हो गई है, भोगवादी, जाओ राक्षस हो जाओ। सुंदरकांड में लिखा ना, ऋषि अगस्त की श्राप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। वैसे तो ये ज्ञानी मुनि था, लेकिन लोभ के कारण से रावण के पल्ले पड़ गया, इसलिए राक्षस भयउ, जाओ राक्षस हो जाओ। जब तुम्हारे अंदर भोगवाद आ गया, तुम्हारे बाद वासना आ गई, उपासना छोड़कर, योग छोड़कर भोग आ गया और उपासना छोड़कर वासना हो गई, तो जाओ राक्षस हो। इसलिए अगस्त ऋषि के पास गए और भगवान पहले श्रोता का पैर पकड़े, हो कथावाचक श्रोता का पैर वैर धुले, पूजा किए। कैसे श्रोता हैं? साथ में कौन है? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संघ सती जग जननी भवानी। पराम्बा सती भी है। इसलिए कथा जब भी सुनने जाइए तो पति जी हैं तो उनको ले आइए और पत्नी जी हैं तो उनको भी ले आइए। पति पत्नी दोनों सुनिए। क्यों सुनिए भी आगे बताऊंगा। क्योंकि घड़ी भाग रही है, 5:30 बजे झांकी प्रवेश कर जाएगी, 1.5 घंटे और है, तो फिर उनका आप नृत्य आदि का आनंद करेंगे तो फिर भगदड़ मच जाएगी। तो इसलिए शांति से सुनिए। कह रहे हैं महादेव
कि जो ही देखा कि कथावाचक श्रोता का पैर छू रहे हैं, वहां से मैया हट गई। अरे छोटे वाले कथावाचक हैं, जब श्रोता, लेकिन उन्होंने क्यों? पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी। ये तो अखिल नायक ब्रह्मांड नायक तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना महादेव है, इसलिए अभिनंदन। महादेव है इसलिए पूजन किया, इसलिए उनका अभिनंदन करते हैं। लेकिन जरा विचार करना है, और महादेव समझ करके आइए उचित आसन पर समिति के लोग कृपया बैठाएं। और यहां अगस्त ऋषि कह रहे हैं जय जय राम कथा। राम कथा प्रारंभ कर रहे हैं। आइए सब बड़े भाव से जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम जय जय राम कथा। सबकी वाणी से अगस्त ऋषि सुना रहे हैं। सुजन से जीवन मोरे सहाय, राम कथा कल कामद गाए, सुजन से जीवन मोरे सुहाए, बुद्धि में राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन, बुद्धि में राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। नारद कई कथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा,
वत्सल भगवान की जय हो। ऐसे बहुत लंबे समय तक रह करके तमिलनाडु में 3,500 किलोमीटर चलकर गए थे। महादेव ने अगस्त ऋषि के द्वारा गाई गई हुई कथा सुने। आज अगस्त ऋषि बोल पड़े, गुरुदेव जा रहे हैं। कहा आज मुझे दक्षिणा चाहिए। कहा दक्षिणा? आप तो लोभ रूपी समुद्र को पी गए थे गुरुदेव। कहा वो वाली दक्षिणा नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? कहा मुझे भक्ति का आज वरदान दे दीजिए। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, हरि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। राम कथा मुनि परज पठानी, राम कथा मुनि परज पठाई, सुनी महेश परम सुख वाणी, सुनी महेश परम सुख वाणी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। दिन शंभु अधिकारी पाई। आप पात्रता रखते हैं गुरुदेव। जैसे चूंकि हम लोग तो जंगल के रहने वाले हैं? हम लोग को ये जानकारी है ना कि शेरनी का दूध केवल सोने के कटोरी में ही रह सकता है, अन्य बर्तन फट जाता है। पात्रता। आपको दूध देने आने वाला दुधिया कहता है आपने अपना बर्तन ठीक से साफ किया है ना? क्यों? अगर गड़बड़ होगा तो दूध फट जाएगा। आपका बर्तन गड़बड़ है, हमारा दूध नहीं है। आपकी पात्रता, भक्ति की पात्रता है कि नहीं? दिन शंभु अधिकारी पाई है, दे दिया। कुछ दिन तहां रहे गिरनाथा, कुछ दिन और रहे भक्ति देने के बाद। फिर दोनों पति पत्नी चल लिए और किधर से आए? सारे कैलाश से गए हैं। कहां गए हैं? तमिलनाडु। जब तमिलनाडु से आप कैलाश की यात्रा करेंगे, लौटेंगे तो रास्ते में महाराष्ट्र पड़ेगा, पड़ा। और वह क्षेत्र पड़ा जहां पर अभी 3 साल पहले कुंभ लगा था। उसका नाम है नासिक। नासिक नाम क्यों है? नाक को संस्कृत में नासिका कहते हैं, इसलिए वहां पर कुमार लक्ष्मण ने छोटे ठाकुर ने सुपर्णखा का नासिका काटा था, इसलिए उस स्थान का नाम हो गया नासिक। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भय जुगल कुमारा। दोनों भाइयों को देखकर विकल हो गई। देखिए कितनी दुष्ट है। ये रावण की सगी बहन है महाराज। इसके पति का नाम है विद्युज्जिह। रावण के समान ही प्रतापी था। रावण कितना दुष्ट था कि अपने बहन से ही उसको पॉइजन देके मरवा दिया। तब से ये रावण के अधीन होकर काम तो करती है, लेकिन रावण का विनाश कराना चाहती है। इसलिए आज आई है और आकर के दोनों राजकुमारों से देखकर व्याकुल हो गई। सौंदर्य। लेकिन हमारे ठाकुर जी ने एक भी उठा करके नजर नहीं देखा। उसने कहा देखिए मैं कितनी सुंदर हूं। आप कितनी सुंदर है मैं नहीं जानता। कहा मौसम तुमसम पुरुष मौसम नारी, पूरे दुनिया में तुम्हारे जैसा पुरुष और मेरी जैसी स्त्री नहीं है। कहा कि मैं नहीं जानता। फिर चूंकि वो विदेशी थी तो उसने अगली बात कहा, हेलो आई विल यू मैरी मी, आप मुझसे शादी करोगे? भगवान फिर भी नहीं देखे। किधर देख रहे हैं? महारानी की ओर, ठकुरानी की ओर। सीतई चितई कही प्रभु भ्राता। मां की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि कुपात्रों पर दृष्टि नहीं डालते, अहै कुमार मोर लघु भ्राता, प्लीज उधर जाइए।
वो मेरा छोटा भाई है, वो कुमारा है, उससे बात करिए। देखिए कितनी दुष्टा है। कोई लड़की कोई स्त्री अपने से कहती है किसी से विवाह कर लो, कितनी ये निरंग, और भी विधवा है। और यह भी नहीं कहती हे परमात्मा तुम बड़े सुंदर हो, अब तक जितने मिले उसमें सुंदर, मन माना कछ तुम्हें ही निहारी। तुम बेस्ट नहीं हो, एवलेबल बेस्ट हो, जो अब तक मिले उसमें अच्छे हो। भगवान ने एक बार भी नहीं देखा उसकी ओर। वही नासिक आ गए, अभी कथा आएगी परसों नरसों, सुनाएंगे विस्तार से। आप वहीं बैठे हैं और वहीं पर सीता जी का हरण हो गया है। सुपर्णखा के नाक काटने के कारण से खरदूषण आदि का वध किया। फिर रावण जी आए और लेकर के मां का हरण करके गए, उस पर बैठा करके रथ पर। आश्रम सुना, मृगबधि बंधु सहित प्रभु आए, आश्रम देख नयन जल छाए। ये बालकांड की जो बात, रो रहे हैं और इतने गजब के रो रहे हैं, इतना नाटक कर रहे हैं कि बड़े बड़े लोग देख करके अरे ये तो राजा के बेटे हैं, रो रहे हैं। और हे खग, हे मृग, हे आम के वृक्ष, हे लता, हे जो नीचे मृदु की श्रेणी, जितनी भी लताएं हैं आगुक्ष फैली हुई, सबसे एड्रेस पता पूछ रहे हैं अपने पत्नी का। अच्छा, पत्नी का पता पूछते समय ये नहीं कह रहे हैं कि गोरी गोरी काली काली आंखों वाली लंबे केस वाली हमारी पत्नी क्या है। देखिए पत्नी का एड्रेस पूछते समय कहते क्या है, आप लोगों ने देखा है, कहा कौन सी सीता को, कहा सब गुण खान जानकी सीता, जो सभी गुणों की खान है। स्त्री का आभूषण उसका गुण हुआ करता है, चमड़ी नहीं। स्त्री कितनी गुणवान है, कितनी शीलवान है, कितने अपने सास ससुर का, अपने पति का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने घर का कितना ख्याल रखती है, कितनी चिंता करती है, कैसी साधक है। पूरे परिवार को, हमारे जो कुटुंब है, भाई है, भाभी है, देवरानी है, जेठानी है, सबको लेकर वो चलने वाली जो स्त्री है, जो माँ है। यत्र नारी पूजन जो कहते हैं तत्र कहा रमंत्रे यत्र देवता, वहां देव, ऐसी नारियों का पूजन हमारे यहाँ कहा गया। इसलिए आज उस नारी के जो गुणों की खान है मेरी, अब इसे जो ही महादेव ने देखा रोते हुए, ओहो, अगर पास में जाएंगे तो ये सकुचा जाएंगे। दूर से ही कही सच्चेदा नंद पर कीन दूर दे दंड, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एकदम भगवान नाच उठे महादेव अपने इष्ट को देखकर। अब ये दशा देख करके सती को लगा रहे आज कुछ ज्यादा भांग छन गई है क्या। किसको सच्चिदानंद कहा? वो हमारे सरकार है ना, जिसे रात दिन में जपता रहता हूं, वहीं देखो कैसी लीला कर रहे हैं, मैया के लिए कैसे रो रहे हैं। कहा अच्छा, अरे वो तो राजा के बेटे हैं। कहा नहीं, वो सच्चिदानंद। कहा सच्चिदानंद का अर्थ जानते हो? कहा हाँ, क्या? का सत्य माने जो कभी नाश न हो, चित्त माने जो कभी विकृत न हो, आनंद माने जहां कभी क्लेश न हो, दुख न हो। कहा तब तो कुछ नहीं जानते आप। न सत्य है, न ये चित्त है, न आनंद है। सत्य कैसे है? आगे मनुष्य का शरीर है, मरेंगे। और चित्त स्थिर है ही नहीं, जो जड़ से अपने पत्नी का पता पूछ रहा, पत्थर से, लताओं से, वृक्षों से, वो कैसे उसका चित्त तो पागल चित्त का है, विकृत चित्र है, आनंद है ही नहीं, आंसू बह रहे, रो रहा है। इसलिए भगवान नहीं होते, वो राम नहीं है। कहा रे पागल, जिस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम नहीं जप पाई थी तो हमने बताया था कि राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम। श्री राम नाम बरानने, केवल ठाकुर का 6 बार नाम लेने से है। कहा कि भगवान विष्णु के 1000 नाम, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, उनके नाम 1000 नाम के बराबर नाम है, जल्दी ले लो, ये वही राम है। कहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं। मां को बहुत महादेव समझाए, लेकिन मां को समझ में नहीं आया। एक बात और समझने की है, एक नारी को अगर उसका पति के समझाने पर बात नहीं समझ में आती तो दुनिया में किसी के भी समझाने से नहीं आएगी, ऐसी मेरी मान्यता है।
ससुर समझाएगा, जेठ समझाएगा, देवर समझाएगा, देवरानी समझाएगी, जेठानी समझाएगी, नहीं। पति तो हर प्रकार से प्यार से, स्नेह से और करके, थोड़ा भय दिखा के, थोड़ा और करके समझा सकता है। अगर उसके समझ से नहीं है, समझ हुई, जब नहीं फिर भी बाबा हार नहीं माने, कहा आइए। क्या कहा? मुनि धीर जोगी सिद्ध विमल मन जही अभी जो अतिथि बंधु आए हैं सुदूर क्षेत्रों से, वो जाने के क्रम में हैं, इसलिए मैं आदरणीय प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि एक बार 2 बजे से बैठे हैं, कुछ दूर जाना होगा। इसे ऐसे जो हमारे चौपन से, डाला से, ओबरा से, सोनभद्र से और चल करके ऐसे श्रोता बंधु आए हैं, उनको एक बार व्यासपीठ पर उनका स्वागत हो जाए। वो हमारे प्रधान जी ने बहुत सुंदर पटके चमकीले मंगाए हैं, उनको सम्मान में आप नाम पढ़ते जाइए। नाम आपने लिख लिया है, आप बोलिए बड़े सम्मान के साथ सभी का। ऐसे जिनको आदरणीय दिनेश यादव जी नाम पढ़ रहे हैं, ऐसे सभी महानुभाव बड़े आदर के साथ व्यासपीठ की ओर आएंगे, उनका सम्मान होगा, फिर वो जा सकेंगे। हेलो हेलो, हमारे बीच में आज इस बनवासी आदिवासी रामकथा के बीच में उपस्थित हुए हैं हमारे बहुत ही लोकप्रिय परम आदरणीय श्री संजीव कुमार तिवारी भैया जी, जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र जुगैल। आपका हम अपनी ग्राम पंचायत की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम चाहेंगे कि आप मंच पे जाएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। क्रमशः नाम पढ़ते रहिए। हेलो सिराज इसी के क्रम में हमारे बीच में परम श्रद्धेय पिता तुल्य श्री व्यास मुनि पांडे जी, प्रबंधक बीपीआरडी जुगैल, हम आपका भी अपनी ग्राम पंचायत की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम चाहेंगे कि आप मंच तक जाएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें।
इसी के क्रम में हमारे बीच में बहुत ही लोकप्रिय और चर्चित हमारे क्षेत्र के परम आदरणीय श्री संतोष कुमार सिंह उर्फ डंपू सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि चौपन, हम अपनी ग्राम पंचायत की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम चाहेंगे कि आप महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के क्रम में हमारे बीच में बड़े भाई श्री पेंटू पांडे जी, आप सिंदुरिया से चल के आपका भी ग्राम पंचायत हार्दिक अभिनंदन करती है। हम चाहेंगे कि आप आदरणीय महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के क्रम में हमारे बीच में श्री शुक्लाम तिवारी जी, पिता तुल्य, आप महलपुर से आए हैं, आपका भी हमारी ग्राम पंचायत हार्दिक अभिनंदन करती है। हम चाहेंगे कि आप मंच तक जाएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के क्रम में हमारे बीच में हमारे ग्राम पंचायत के सचिव श्री दीपक पांडे जी, आप भी उपस्थित हुए हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे आप जाएं, आदरणीय महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के क्रम में हमारे बीच में प्रदीप सिंह जी, टीए चौपन, और हमारे ग्राम पंचायत के भी हैं। हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आप लोगों ने अपना समय दिया। आप भी जाएं, आदरणीय महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। तो धीरे धीरे हमारे अतिथियों का स्वागत होता हुआ, आशीर्वाद लेते हुए महाराज जी का। हमारे बीच में बड़े भैया उदित प्रजापति जी बैठे, हम चाहेंगे आप भी मंच तक जाएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री शालिग्राम यादव जी, हम आपसे भी चाहेंगे आप जाएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री ठाकुर प्रसाद यादव जी, आप भी जाएं। श्री शंभुनाथ केसरी जी, श्री शिवधारी यादव जी, मरचाई यादव जी, श्री शंकर प्रसाद खरवार जी, श्री धनीलाल गौड़ जी, हम चाहेंगे आप लोग मंच तक जाएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री बुद्धिराम प्रसाद खरवार जी, आनंद कुमार गिरी जी, रामचंद्र गुप्ता जी, राम सूरत यादव जी, होबलाल गौड़ जी, बच्चा गुजर जी, हम चाहेंगे आप सब मंच तक जाएं। आनंद लाल खरवार जी, बुझावन यादव जी, गुलाब गौड़ जी, आप सब लोग मंच तक जाएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अमरेश कुमार वैश्य जी, श्री लक्ष्मण प्रसाद वैश्य जी, आप भरारी से चल के आए हैं, आप लोग भी जाएं मंच तक, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। श्री राम ज्ञान गुजर जी, पिता तुल्य, आप भी जाएं मंच तक और आदरणीय महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। कुछ लोगों का नाम अभी नहीं ले पा रहा हूं चूंकि समय लगेगा, और हम चाहते हैं कि अगले दिन फिर बाकी लोगों का हम सम्मान करवाएंगे, क्योंकि कथा भी प्रारंभ करनी है, समय बहुत कम है, क्षमा चाहते हैं हम आप सबसे। धन्यवाद। हम अपने पिताजी से भी चाहेंगे, आदरणीय श्री राम नवल यादव जी, आप भी जाएं और आदरणीय महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें।
प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार। आने दीजिए। जय हो जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय ऐसे महानुभाव जो हमारे इस कथा के आतिथ्य के नाते जिनका स्वागत करने का सौभाग्य हम सभी को मिला, व्यासपीठ सभी का अभिनंदन करती है और सभी को सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगबानी का आधार पर प्रणाम करती है। कथा का जो मूल सती का प्रसंग है वो ये है कि बहुत समझाने पर भी वो नहीं समझती। ब्रह्म ऐसी लीला कैसे कर सकता है? मन में तो हमारे भी शंका है, आपके भी है, उनके भी है, लेकिन कोई प्रकट नहीं करता। लेकिन मैया ने प्रकट कर दिया और हम भी व्यवहारिक जगत में अपनी पत्नी को, अपने माँ को, अपने भाई को, अपने भतीजे को समझाते हैं, लेकिन क्या समझ जाते हैं क्या? और जब नहीं समझ पाते तो हम लोग क्या करते हैं? लठ उठाते हैं। लठ उठाते हैं ना। शास्त्र हमारे महादेव जी लठ उठाने को मना करते हैं। एक व्यक्ति थे, यहाँ के नहीं थे, जुगेल के, उधर दिल्ली के रहे होंगे, कोई मेरठ के कांठ के रहे होंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जी समझाने समझने की बात तो ठीक है, लेकिन दुनिया में सबसे कठिन अगर किसी को समझाना है तो पत्नी को है। ऐसा कई लोगों का ख्याल होगा, जिनके साथ जैसा व्यवहार होता है वैसा रहता है मन में। लेकिन पत्नी को समझाना कठिन होता होगा, ये जुगैल वाले का क्या मत है? ऐसा मत है क्या? लेकिन मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूं कि पत्नी को समझाना कठिन होगा, लेकिन क्या पति समझते हैं क्या? एक सच्ची बात बता रहा हूं। मेरी छत्तीसगढ़ में कथा हो रही थी, रायपुर से 14 किलोमीटर दूर, और एक भगत के घर में मैं रुका था। सामने वाले कमरे में रुका था। सामने के पल्ले पीछे ठीक आंगन था, ओसार था। उसी आंगन में बेटी थी, एक लगभग 8-10 साल की। छोटा बेटा था 5-6 साल का। बेटी कक्षा 6 में पढ़ती थी या 5 में। दोनों तरफ चोटी करके रिबन बांध के दौड़ी हुई आती है। माँ बर्तन साफ कर रही थी। कहती है, मम्मा मम्मा आपसे हमको कुछ बात करनी है। मैं सुन रहा हूं, झरोखे से आवाज आ रही है। अरे क्या बात? छोटी सी भी। हाँ बोलो बेटा, क्या बात करनी है? नहीं नहीं, आप बर्तन साफ कर लो तो मैं आपसे बात करूंगी। मैं कई दिन से चाहती हूं आपसे बात करना, लेकिन मैं डरती हूं। लेकिन अब मुझे बहुत आवश्यक हो गया है, आपसे मुझे बात करनी। बेटा बताओ क्या बात कर? माँ ने उस पात्र में हाथ डाल के धो लिया। लो अच्छा, बर्तन छोड़ दे, अब बताओ। माँ, बेटी जब होती है तो माँ के पीठ पर लेट करके उसके गले में बाह डाल के इठलाती है। छोटी बच्ची अपने माँ से लाड करती है। हाँ माँ,
देखिए बेटी बोल रही है, माँ हमारे पापा को क्या हो गया? क्या हो गया पापा को? कहा सुबह वाले पापा जब नहा के धो के तिलक लगा के जाते हैं तो तुमको भी कहते हैं कि बच्चों का ध्यान रखना, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूं, मैं काम पे जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं, और मेरे सर पर हाथ फेरते हैं और बाबू के गाल पर थपकी लगा के जाते हैं, बड़ा प्यार से जाते हैं। लेकिन वही पापा जब रात में आते हैं तो उनकी आंखें लाल लाल होती हैं, अपने पैरों पे डगमगाते रहते हैं, उनके मुख से कुछ स्मेल आती रहती, गंध आती रहती है जैसे कोई है? और रात वाले पापा आते हैं, तुम्हारा बाल पकड़ के खींचते हैं, मुझे गुस्से से देखते हैं, बाबू को चाटा लगाते हैं। और रात वाले पापा अच्छा नहीं है। माम, हे मम्मी, हे माँ, वो सुबह वाले पापा तो ठीक है, रात वाले पापा को हमारे सुबह वाले पापा जैसे कैसे हो जाएंगे? वो छोटी सी बिटिया कहती है। सुबह होती है, वही माँ अपने पति से जब वो तैयार होकर तिलक लगा के जाने लगते हैं तो कहती, ए जी सुनते हो? पति कहते, हाँ बोलिए क्या है? कहा कि अब बहुत हो गया, दुर्गुण भोग दुनिया वो ये, अब उम्र हो गई, बच्चे बड़े हो गए, मेरी बेटी 10-12 वर्ष की हो गई, कल मुझसे कह रही थी। क्या कह रही थी? कहा वो कह रही थी कि पूरा बताया कि सुबह वाले पापा ऐसे हैं, शाम वाले पापा है, अब बहुत हो गया, बहुत भोग कर लिया, बहुत नशा, बहुत पत्ती कर ली, दुनिया भर के दुर्गुण हो गए, अब भगवान को भजो ना, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनको समझ आती है बात। तो क्या वो पति मान जाते हैं? नहीं मानते। पत्नी भी तो समझाती है लेकिन पति नहीं मानते। घर का चिमटा, चकला, बेलन, तावा सब बिक जाता है केवल एक दुर्गुण के कारण से। हमारे बेटी बच्चे नहीं पढ़ने चाहिए, ऑफिसर नहीं बनने चाहिए। मैं कल एक बेटी से कलश यात्रा में मिला, संध्या नाम है, उसके 2 भाई हैं। अब उसका तुम्हारा पिता क्या करते हैं? हल जोतते हैं, खेती करते हैं, लेकिन उनके अंदर कैसा बैठा होगा ज्ञान कि वो अपने इकलौती बेटी को प्रयागराज भेजकर वहां रामबाग में कमरा लेकर वो रहती है, सेल्फ रहती है, ये बात सेल्फ रहती है। वो योग की अच्छी शिक्षिका है और वहां एसआई की तैयारी कर रही है, क्लास कोचिंग करने जाती है, सिविल लाइन के आगे वहां रेलवे के पटरी के पार, वहां 11 बजे से 5 बजे तक क्लास लेती है, 10 बजे से 4 बजे तक फिर क्लास लेके स्वयं प्रेरणा से जाती है और इतने बड़े शहर में रहती है और बड़े ही स्वाभिमान के साथ पिताजी के पगड़ी का ध्यान रखते हुए हमारी जुगेल की बेटी, खरवार की बेटी, ये हमारे लिए, अगर संध्या हो तो यहाँ खड़े हो जाओ बेटा, है आइए, हाँ ये है, इसके लिए जोरदार ताली करिए। तो ऐसे बच्चे निकलने चाहिए कि नहीं? हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं ज्ञान लेंगे, हमको हमारे घर में आईएएस हो, हमारे घर में कलेक्टर हो, हमारे घर में तहसीलदार, आज तहसीलदार साहब आए थे, लोग दौड़ रहे थे, मैं देख रहा हूं, हमारा बच्चा नहीं हो सकता है। बस दुर्गुण से हम कैसे, बैठ जाओ, दुर्गुण से हम कैसे दूर होते जाएंगे, वैसे ही यही, और लठ उठाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक सीमा तक समझाइए, समझ में आता है तो समझाइए, चाहे बेटा हो, भाई हो, पत्नी हो, बहू हो, कोई भी, एक मर्यादा तक समझाइए। न समझ में आए तो महादेव सूत्र देते हैं, उसी सूत्र का प्रयोग करिए। क्या सूत्र देते हैं? होई है सोई जो राम रचिया,
महादेव ने बहुत समझाया, जब मैया को समझ में नहीं आया तो कहा तुम चाहती क्या हो? कहा महादेव आपकी आज्ञा हो तो जाऊं मैं चेक कराऊं, परीक्षा ले आऊं। तो जाइए, आप क्या करेंगे? कहा हमें विश्वास है, इसलिए हम विश्वास के पेड़ के नीचे बैठेंगे। अरे मैंने आम का पेड़ सुना था, इमली का सुना था, सबका सुना था, लेकिन ये विश्वास का पेड़ कौन सा है? कहा बट विश्वास अचल जय हो। कहा बट विश्वास अचल, बट जो है वो विश्वास रूपी वृक्ष है। तब तक बैठी अहं बट छाई, मैं उसी बट की विश्वास की छाया में बैठा हूं। मां गई वहां सीता का रूप धारण कर लिया हो, अपने सीता बन गई। भगवान उधर से आ रहे थे, पीछे पीछे लक्ष्मण जी थे। कहा भैया भैया भाभी, चुप रहो नकली है। कहा भैया भाभी लग रही, अरे रुको पास आने दो। पास आए, इनको प्रश्न करना था, चेक करने ये गई थी। भगवान ने वो अपने बिना पूछे कहा मेरा नाम राम है, मेरा छोटा भैया लक्ष्मण है। पिता के वचन के लिए हम लोग जंगल में आए थे, यहीं हमारी पत्नी कहीं गुम हो गई, उसी के लिए हम लोग बड़ा परेशान हैं। लेकिन हे देवी आपने क्यों ऐसा किया? क्या किया मैंने? कहा आपने हमारे पत्नी का रूप क्यों धारण किया? पहला प्रश्न। दूसरा, विपिन अकेले फिर के ही हेतु आप जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं? हमारी पत्नी अभी अकेले थी ना, तो गुम हो गई है, मिल नहीं रही है, हम खोज रहे हैं। और जो तीसरा प्रश्न किया, मां के कान खड़े हो गए। कहा आपने सीता का रूप धारण कर लिया, अकेली घूम रही हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए त्रिशूल लेके चलते हैं। वृष माने बैल, केतु माने झंडा, जो धर्म का झंडा लेके चलते हैं, वो महादेव कहाँ है? मां कांप गई। उसी समय आंख मूंद कर भागी बैठ गई, और जब बैठ गई तो निज महिमा कछु प्रभु ही जनावा। कहा रुको, जब महिमा जानने आई है तो जना देते हैं। क्या दिखा दिया हो? जैसे हम लोग छोटे छोटे जब थे, बहुत छोटे, तो गांव में एक बाक्स रख कर आता था, हम लोग दौड़ते, अरे वो आया, क्या कहते थे, बाइस्कोप वाला आया। और वो उस समय सिल्वर के 5 पैसे चलते थे और छोटी वाली चरन्नी चलती थी, और उसी में वो एक बाक्स जो रहता था वो अलॉट कर देता। इतनी ईर्ष्या रहती थी कि अंगुली खुली न रहने बगल वाला देख लेगा। जरा ध्यान रखिए, माने इतना वो तो उस पर पूरा ऐसे करके वो गीत गाता था, बंबई नगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की नगरिया। वैसे भगवान ने सती को अगणित शिव, अगणित चतुरानंद, अगणित ब्रह्म अनेक लोक ब्रह्मांड वैकुंठ लोक, राम रूप दूसर नहीं देखा। ठाकुर हमारे वैसे ही भगवती के साथ विराजमान है। मां दौड़ी दौड़ी आई महादेव के पास, महादेव ने नेत्र खोला, आ गई। हाँ, महादेव होनी को जानते हैं, लेकिन पत्नी है ना, बचाना चाहते हैं, इसलिए एक और बचाने का ऑप्शन देते हैं। क्या कहते हैं? अरे परीक्षा लिया? कहा हाँ, लेकिन झूठ मत बोलना। लिन्न परीक्षा कवन विधि कहे सत्य सब बात। और कोई युधिष्ठिर से कहे झूठ मत बोलिए तो उपहास होगा। सती का नाम सती इसीलिए है कि ये झूठ नहीं बोलती भैया। इन्होंने कहा झूठ मत बोलना। कहा नहीं जी, कुछ न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हार। गई तो परीक्षा लेने थी, लेकिन फिर आपकी बात याद आ गई और मैं कुछ नहीं किया, प्रणाम करके चली आई। किन प्रणाम, जैसे आपने सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया था ना, वैसे ही प्रणाम करके चली आई। महादेव ने कहा था कि एक ही शर्त है, झूठ मत बोलो, कहे सत्य सब बात। आज मां ने झूठ बोल दिया। पति पत्नी के जो संबंध है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है, एक ही डोर होती है, वो विश्वास की होती है। वहां जब झूठ बोला जाता है, छल किया जाता है, चाहे पत्नी के साथ तो भी पत्नी को यहां चुभता है, और पति के साथ तो भी यहां। आज तीसरे नेत्र महादेव ने देखा है
और तीसरे नेत्र से सब सती जो की तब शिव तीसर नैन उघारा, और खोला होगा, देखा होगा, और देखने के बाद क्या किया, सती जो किन्न चरित सब जाना, तब शिव तीरथ तीसरे नेत्र से मानो अपने तीसरे नेत्र से मन में अनुमान किया और सती के समस्त लीला चरित्र को जो किया था जान लिया, और उसी समय संकल्प कर लिया, और चिड़ियों की चहचहाट होने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी महाराज, बादल गड़गड़ गड़के गड़गड़ाने लगे, सारे सुर देव गंधर्व किन्नर नगाड़े पर पीटने लगे, वाद्य यंत्र बजने लगा। माँ ने कहा, हे महादेव, कौन सा संकल्प लिया, इतने पुष्पों की वर्षा देवता क्यों कर रहे हैं? बाबा ने लिखा कि सती ने रोकर भी पूछा, मुस्कुरा के भी पूछा, स्नेह करके भी पूछा, चरण पकड़ के भी पूछा, नाराज होकर भी पूछा, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, नाना प्रकार से पूछा, तब उन कहे सम्मुख, नहीं, मैं कड़वा पीता हूं, कड़वा उगलता नहीं, इसीलिए प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम हूं, मैं केवल कड़वा पिया करता हूं, कड़वा बोला नहीं करता। तब भक्तों ने कहा कि महादेव ने कौन सा संकल्प लिया, सती को नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं, हमको बताइए। तब बाबा ने कहा, तब शिवती शरण उघारा, हितवत काम भयो जन सारा, 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 हितवत काम भयो जन सारा। यह जैसे भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खुला था, काम जल गया था, आज वैसे ही प्रतिज्ञा किया, कहा क्या, काशिव संकल्प की नमन माही, यही तन सती भेद मोहनाही, यही तन सती भेद यमनाही, यही तन सती भेद यमनाही, यही तन सती भेद मोहनाही, यही तन सती भेद मोहनाही। यहाँ मन में है, और काम जब जलाएंगे तो नेत्र से जलाया करते हैं, वो कल जलाएंगे। आज क्या कर रहे हैं महाराज, कहा कि जलाएंगे तो आज, चूंकि विवाह तक जाना है, 5 बजने में 15 मिनट बाकी और है, और 5:30 बजे तक का समय, 40 मिनट अपने पास और है। आइए थोड़ा गति बढ़ाते हैं कथा का। शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेट यमनाही, और संकल्प लेके कहा आगे, कैलाश में। कैलाश में कितने देर तक, अब जरा सोचना, जो विज्ञान के छात्र बैठे होंगे उनके लिए 87,000 ईयर ओनली, यानी 87,000 वर्ष ऐसे कमर सीधी करके हो हमारे भोले बाबा कैलाश पर बैठ गए। लोगों ने कहा, महाराज जी 87,000 वर्ष कैसे बैठे होंगे? कहा, रामचरितमानस में लिखा है, शास्त्री झूठा हो सकता है, लेकिन शास्त्र झूठा नहीं हो सकता। बीते संवत सहस्र
संवत सहस्र 87 तजी समाधि संभ विनाशी। 87,000 वर्ष जब बाबा जगे न, हाय चाय हाय पान नहीं, राम नाम शिव सुमिरन लागे। हम लोगों को भी समाधि लगती है 6 घंटे की 7 घंटे की। जब सोते हैं तो जगते हैं तो क्या करते हैं, क्या करना चाहिए? बाबा सिखा रहे राम राम महादेव राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। दूसरा तो कोई राम नाम ले ही नहीं सकता। अगर कोई राम नाम ले रहा है तो लगता है महादेव जग जाई शंभु पग वंदन कीन्हा। महादेव ने कहा प्लीज सिट डाउन, सन्मुख सामने कहा बैठिए। ये नहीं कहा वाम भाग में बैठना चाहिए ना, लेकिन कल प्रतिज्ञा कर चुके हैं यही तन सती भेटिए बनाई। 87,000 वर्ष वाली बात याद है उनको। कहा आप प्लीज सामने बैठिए। माँ के आंखों में आंसू आ गए। महादेव ने मेरा त्याग कर दिया है। जो शरीर महादेव के पति के काम का नहीं, वो मेरे मन किस काम का? ऐसा सोच ही रही है। उसी समय कलरव करते हुए, गीत गाते हुए देव दानव गंधर्व तमाम किन्नर लेकर के फ्लाइट से जहाज से जा रहे हैं। महादेव ये इतने सुंदर यात्रा गंधर्वों की देवताओं की कहाँ के लिए हो रही है? कहा हे देवी, आपके पिताजी एक यज्ञ कर रहे, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं यही हरिद्वार कनखल में। मैं तो जो कभी आप कनखल गए होंगे जहां रामदेव जी का आश्रम है, वहीं पर सती समाधि कुंड लिखा है, आपने देखा हो। तो कहा कि मैं तो जाऊंगी। कहना नहीं, आपको नहीं जाना है। वैसे हे सती, देखिए समझा रहे हैं, 5 स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। माता पिता के घर, गुरु मित्र गुरु गेहा, मित्र के घर, गुरु के घर, और किसी मंदिर में, कहीं किसी का मंदिर हो अगर मंदिर है तो, और कथा सत्संग में जाइए बिन बोले न संदेहा, बिना बुलाए जाइए। कथा कोई करा रहा है, कहीं हो रही है, सत्संग कहीं हो रहा है, कितना मंदिर है, हम उस रास्ते से जा रहे हैं, कोई हमको बुलाया नहीं मंदिर में, बिना बुलाए जाइए। आपके बाबूजी का माताजी का घर है, बिना बुलाए जाइए। मित्र के घर बिना बुलाए जाइए। गुरु के घर बिना बुलाए। ये 5 स्थान। लेकिन जहां विरोध मान कह कोई, वहां गए कल्याण न होई। गेट पर यहां लेकर तलवार कोई खड़ा हो कि फलाने आएंगे तो गर्दन उड़ा देंगे, तो जाने से अच्छा वहां मत जाइए। भले से कथा हो रही है, लेकिन लठैत खड़े हैं गेट पर तो कैसे जाएंगे भाई? बवाल तो नहीं लेंगे, क्या मतलब है? इसलिए कहा कि इन 5 स्थानों पर जाइए बिन बोले न संदेहा। कोई संदेह नहीं है, 5 स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन जहां विरोध मान कह कोई, और आपके पिताजी मेरे कारण से सबको बुलाया है, हमरे बैर तुम ही बिसराए। अब वो कथा लंबी है कि क्यों बैर हुआ। बैर हुआ बता दूं जल्दी से 1 मिनट में। ब्रह्मा जी के सभा में वोट पड़ रहा था, चुनाव। एक पोस्ट होती, जैसे यहां ग्राम प्रधान की होती, आप लोगों ने ग्राम प्रधान बनाया है? और क्या नाम, सुनीता देवी, श्रीमती सुनीता देवी जी को वैसे ही, और आपका भी तो क्षेत्र यही है, श्रीमती उत्तरा त्रिपाठी जी का भी, उनको आपने जिला पंचायत सदस्य बनाया है। तो जैसे बनाया है वैसे ही प्रजापति की एक पोस्ट होती है, सब लोगों ने भरा। तो जो सती के पिताजी हैं, इनका नाम है दक्ष, उन्होंने भी उस पोस्ट पर आवेदन किया, मैं भी चुनाव लड़ूंगा। ब्रह्मा जी के कहने पर, चूंकि उन्होंने अपने बेटी का विवाह शंकर से किया था, इसलिए ब्रह्मा जी के बड़े लाडले थे। ब्रह्मा जी के ये जितने भी ये हैं प्रजापति, सब ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, तो उनको बहुत मानते थे। सबसे आग्रह किया, सब लोग अपना पर्चा वापस ले लो, दक्ष को इस बार प्रजापति बन जाने दो। दक्ष प्रजापति बन गए। जब बन गए बिना चुनाव किए, तो उनका स्वागत समारोह ब्रह्मा जी के सभा में रखा हुआ था। उसी स्वागत समारोह में जब दक्ष प्रजापति बन के गए, तो सारे लोग खड़े हो गए, अरे प्रजापति जी आ गए, प्रजापति जी की जय हो, दक्ष प्रजापति की जय हो। लेकिन वहां शंकर जी भी बैठे थे, उनको समाधि लग गई, वो माला जप रहे थे।
अब देखिए दक्ष को माने कहीं 100 लोग बैठे हों, 99 खड़े हो गए, उसका स्वाभिमान नहीं जगा, उसकी अब आत्म सम्मानता नहीं हुई, अपने अंदर नहीं हुई, कौन बैठा रह गया इसका क्लेश हो। अरे महाराज पितामह आपके कहने पर इस भंगेड़ी से अपने बेटी की शादी के, देखिए मेरा अपमान कर रहा है। वहां बहुत गाली गलौज हुआ दामाद और ससुर में, लेकिन देखिए दामाद कितने अच्छे हैं, आकर के अपने पत्नी को नहीं बताए। हमको जुगैल में यहाँ जिरही का जो सामने बाजार है, उस बाजार में आपके ससुर जी गाली दे दें तो और वो किसी को बताएंगे, हम लोग नहीं बताएंगे, अपने पत्नी को आकर के कहेंगे देखो तुम्हारे बाप ने ऐसे कहा, लेकिन महादेव ने नहीं कहा। आज जब प्रसंग चला तो बताया, हमारे बैर तुम ही बिसराई। उस दिन का झगड़ा आज भी दिमाग में, हमारे अपमान के लिए ही यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए हे देवी वहां जाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। माँ को बहुत समझाया, माँ नहीं समझी, तो उन्होंने कहा हो यहीं से जरा अमृत राख। फिर मैया कहीं जाएंगे तो कहा ठीक है जाना ही है, तो एक दो हमारे शिवगण ले लीजिए, बढ़िया सूटकेस सजा लीजिए और उसमें अच्छी अच्छी साड़ियां रख लीजिए, फिर प्रोटोकॉल के साथ जाइए। कुछ बनारसी साड़ी, कुछ वो जो आजकल कौन सी साड़ी, चंदेरी, अच्छा चंदेरी बता रहे मुकेश जी, वो सब रखा सूटकेस में। वो साड़ियां लेकर के कहां पहुंच गई, सीधे पहुंच गई कनखल। कभी गए होंगे आप हरिद्वार में तो कनखल। अब वहां क्या स्थिति है, दक्ष प्रजापति ने कहा है कि अगर मेरा बेटा दामाद आए तो समझना कोई बात किया करेगा मेरे दामाद से या मेरी बेटी से, तो वो हम उसको अपने देश से निकाल देंगे। ये मैं अपने वाणी से नहीं कह रहा हूं, बाबा ने लिखा, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का गुण सन्मान, दक्ष त्रास का गुण सन्मानी, सावर भले ही मिलिए जवाना, सागर भले मिलिए माता, अग्नि मिली बहुत दुष्कारा, अग्नि मिली बहुत मुस्काता, पिता भवन गई पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का होन तनमा। ये हमारी 54 कथा समिति के पदाधिकारीगण आए हैं। गत 5 वर्षों से लगातार 54 में यही टीम, आदरणीय राजा भैया, आदरणीय सुनील जी, आदरणीय मनोज जी, जो भी है सब हमारे मित्रगण आए हैं, इनकी टीम के द्वारा आदरणीय संजीव जी भाई साहब वहां स्वयं रह करके पूरी चिंता करते हैं, सब पूरी टीम, और बड़े भावना से हर वर्ष कथा, बड़ी सुंदर कथा, वो भी यहाँ चूंकि नेटवर्क नहीं है, यहाँ डी लाइव आएगी। आज की कथा कल की कथा परसों, ऐसे आपको मोबाइल पर मिल जाएगी। वहां चूंकि नेटवर्क है इसलिए लाइव हुआ करती है। पंडित रामनवल चतुर्वेदी जी आज आए हैं, सब बड़े बड़े सुंदर हमारे डॉक्टर साहब आर्या जी, बड़े बड़े अच्छे लोग, सबका परिचय आदरणीय दिनेश जी कराएंगे। तो हमें लगता है दिनेश जी एकदम फ्लो में हैं, मूड में हैं। तो आइए आए हुए अतिथियों का स्वागत हो जाए, उसके बाद थोड़ी चर्चा और करें। राघवेंद्र सरकार की जब तक वो कुछ हमें लगता है लेने गए हैं पटका उटका सम्मानित करने के लिए, तब तक आइए। जब दक्ष त्रास काहुन सन्मानी, मैया का जब कहीं सम्मान नहीं मिला तो केवल उनकी मां ने गले से लगाया, बहनों ने बड़ा उपहास लड़ाया, कहा हमारे बाबा के बारे में गलत मत बोलना, कहा रे वो भीख मांगने वाला है। अच्छा आओ दिखाती हूं, लेके गए यज्ञ मंडप के पास, कतहु न दीख संभ कर भागा,
कहीं भी भगवान का आवाहन नहीं था, स्थापना नहीं था। बहुत मां दुखी हुई और फिर आज त्रिलोकीनाथ से वंदना किया कि जो शरीर मेरे पति का नहीं हो मेरे किस काम का। जाओ तुम दीन दयाल कहावा, अगर तुम दीन दयाल हो तो आज ये शरीर मुझे नहीं चाहिए। और यज्ञ मंडप के पास गई। ये कनखल की बात है, हरिद्वार की। वहीं बलिया से बड़े तेजस्वी ऋषि, पूखा ऋषि, भृगु ऋषि, ये दोनों, भृगु ऋषि ही यज्ञ के आचार्य थे, भृगु ऋषि के सामने आई और सती ने कहा, क्यों मुनियों, ऋषियों, संतों, महामंत्री लोग, स्वयं पिताजी आपको विचार नहीं है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, जो त्रिभुवन का गुरु है, महादेव है, उसका अपमान किया आपने यज्ञ में। आपका ये यज्ञ पूरा होगा। सुनाहु सभा सब सकल मुनि, कहीं सुनी निज शंकर निंदा, तो फल तुरत लाभ सब काहू, भले भात पछताव पिताहो, भले भात पछताव पिताहो, भले भात पछताव पिताहो, भले भात पछताव पिताहो। पिताजी आप भी भली भात पछतावा करेंगे। ये मत सोचना कि हमारे पति का जहां अपमान हुआ है मैं उसे छोड़ दूंगी। मैं सती, आपकी पुत्री, मनु के बेटी की बेटी, उनकी नतनी, अगर मैं महादेव की पत्नी, अगर मन से, वाणी से, कर्म से, बुद्धि से, चित्त से, अगर केवल अपने मन से हमने अपने ही पति के, महादेव के चरणों में भक्ति की है, मैं मानती हूं एक क्षण के लिए, भगवान की परीक्षा के लिए मैंने सीता का रूप धारण किया था, लेकिन मन में अगर पति के रूप में केवल मैंने महादेव को देखा हो, महादेव को भजा हो, महादेव का ही चिंतन किया हो, आज मेरी परीक्षा होनी चाहिए। आज मेरे शरीर से अगर मैं सती हूं, अगर हमने पति के पाद पद्मों में ही मैंने भक्ति की है, तो आज मेरे शरीर से योगाग्नि प्रकट होनी चाहिए। और मैं जल ऐसा कहकर बायां पैर उठाया और उठा करके खींचा, असकई जो सारे मखमन यज्ञ में हाहाकार मच गया। सती यज्ञ मंडप में धू धू के जल पड़ी। महादेव, बड़ी सुंदर कथा है। महादेव ने अपने बाएं कंधे पर तांडव लेकर शुरू कर दिया। पावन शक्ति पीठ का सुंदर स्थापना करी। आगे चल करके ब्रह्मादि, विष्णुआदि देवों को मनाने पर महादेव की कृपा भई और उन्होंने बकरे का सर ला करके, क्योंकि उनका सर काट लिया था, बकरे का सर रखा। आज से तुम मैं करता रह। तभी से महादेव की पूजा के बाद गाल बजाने की, करने की परंपरा बढ़ गई। और श्रीमद् भागवत में अनेक श्लोकों से बड़ी सुंदर स्तुति किया दक्ष प्रजापति ने महादेव का। आगे सती चूंकि महादेव की ही चिंतन कर रही थी, इसलिए जलते समय महादेव महादेव शिव शिव जप रही थी। एक बात ध्यान रखना, जहां अंत में मति होती है वहीं रति होती है, जहां रति होती है और वहीं गति मिला करती है। तो सती के मरते समय क्या मति थी? सती मरत हरि
मरत हरिशन बर मांगा, क्या जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिर, हिम माने बर्फ, गिर माने पर्वत, बर्फ के पर्वत हिमांचल की बेटी बनकर मैया पार्वती बन के आई हो। बोलिए पार्वती मैया की। और पार्वती मैया बन के आई। आइए अब कुछ देर के लिए ये मंच में आदरणीय इस कथा के संचालक महोदय दिनेश यादव जी को दे रहा हूं। हमारे बीच में चौपन से चल के आए परम आदरणीय श्री सुनील सिंह जी मंडल अध्यक्ष चौपन, हम चाहेंगे आप मंच तक जाएं और आदरणीय महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारी ग्राम पंचायत आप सबकी हार्दिक बंधन अभिनंदन करती है। इसी के कड़ी में हमारे बीच में पिता तुल्य परम आदरणीय श्री राजा मिश्रा जी, आप वरिष्ठ समाज सेवी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। हम आपसे भी चाहेंगे आप आदरणीय महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के कड़ी में हमारे बीच में चाचा श्री राम नवल चौबे जी, आप भी जाएं और आदरणीय महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हम चाहेंगे कि इसी के कड़ी में परम आदरणीय डॉक्टर सत्येंद्र आर्या जी, आप चौपन से चल के आप भी जाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के कड़ी में हमारे भाई बहुत ही लोकप्रिय श्री मनोज चौबे जी, वरिष्ठ पत्रकार चौपन, हम चाहेंगे आप भी जाएं मंच तक और आदरणीय महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के कड़ी में दीन दयाल सिंह जी चौपन से आए हैं, आप भी जाएं और आदरणीय महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अरविंद जायसवाल जी चौपन, आप भी जाइए और आशीर्वाद प्राप्त करिए। हम अपनी ग्राम पंचायत की ओर से आप सबका हार्दिक बंधन अभिनंदन करते हैं। आप सब इस बनवासी श्री राम कथा में आप आए, अपना समय दिए। हमारी ग्राम पंचायत आपकी हार्दिक बंधन अभिनंदन करती है। धन्यवाद।
और कमेटी का कोई एक आदमी जाए, झांकी के लोग तैयार हो गए हैं, भगवान भोलेनाथ की अभी शादी होनी है, तो आप सब जाएं और झांकी वालों को लेके आए मंच तक। धन्यवाद। झांकी के कलाकार तैयार हो चुके हैं। भगवान भोलेनाथ की आज शादी होगी, बारात निकलेगी। कमेटी का कोई एक आदमी जाए और एक सदस्य लेकर के आए उन लोगों को। ऐसे हमारे 54 कथा समिति के सभी आज गार्जियन स्वरूप, ऐसे वहां के प्रबंध समिति एवं उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कर्ता धर्ता सभी 18 दिसंबर से ही कथा है। वो अभी बीच में हम लोग उधर पश्चिम में चले जाएंगे, मेरठ के तरफ, उधर से लौटेंगे तो 18 से फिर 54 और यहाँ विश्राम करके फिर हम लोग प्रयाग माघ मेले में महाकुंभ में रहेंगे 15 दिन की। बड़ी सुंदर, आपको जाते समय वो सारा एड्रेस हमारे मुक्तेश्वर जी से ले सकते हैं। बहुत सुंदर, आपके आने पर आपके रुकने की, रोटी की व्यवस्था भी वहां रहेगी। और आई बहुत प्यारी कथा, अंत में नारद जी की प्रेरणा से माता पिता जी की भी इच्छा है कि बेटी को सुंदर वर मिले। वर प्राप्ति के लिए उन्हें महादेव ही चाहिए, इसलिए वो भी वहीं चली गई जहां महादेव कथा सुनने गए थे। कभी आप जाइए, वहां उस स्थान का नाम है कन्याकुमारी, जहां अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, तीन समुद्र मिलते हैं। उसका नाम है कन्याकुमारी। मां ने वहां एक पैर पर जाकर के तप किया। इधर महादेव से त्रिलोकीनाथ ने कहा कि अब मेरे कहने से मान जाइए, जो मुंह पर निजने हो जाहि बियाहु शैलजहि यह मुहि मांगे देहु। अगर मुझे स्नेह करते हैं तो पर्वत की बेटी शैलजा बनकर पार्वती आ गई हैं, अब सती का नहीं है। आपने कहा था ये ही तन सती, अब तन भी बदल गया है, मन भी बदल गया है। आपके लिए तप करने के लिए कन्याकुमारी पर एक पैर पर 36,000 वर्ष से खड़ी महादेव ने सप्त ऋषि मंडलों को भेजा है। महादेव के कहने पर सप्त ऋषि मंडलों ने आके परीक्षा ली है, प्रेम परीक्षा। अरे क्यों, किसके लिए तप कर रही हैं? कहा प्रभु हे ऋषिवर, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यह शरीर तो चाहिए सदा शिव ही भरतारा, भतार के रूप में। भतार का मतलब भरण पोषण करने वाला भरतारा। भतार यानी पति के रूप में हम भगवान को, शिव को चाहती हूं। वैसे देखो मुनि अविवेक हमारा, यह मेरा अविवेक है। चाहिए सदा शिव ही भरतारा। जैसे हवा पर कोई नींव खनता है फिर दीवार उठाता है, लेकिन चहुवारी पर भीति उठावा, मैं हवा पर दीवार खड़ा करना चाहती हूं। ये साहस देखिए। कहा आप कैसी बात करती हैं, आपको शर्म, आपको थोड़ी शर्म है कि नहीं?
थोड़ी लज्जा आती है कि नहीं? सीधे आप खुल के कह रही मैं महादेव से विवाह कर का नहीं, अब न लज्जा है न शर्म है, सब मैंने बेच दिया। बहुत दिनों तक मैं छुप छुप के करती रही, अब मुझे महादेव चाहिए। वो जन्म जन्म से हमारे पति हैं, महादेव हैं, मैं उनका ही वर्ण करूंगी और उन्हीं के कारण से मैं लगन लगा के बैठी हूं। आइए 2 पंक्तियां पार्वती जी की वाणी में। क्या? लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए, जो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। देखा तुम्हें अपना बना, तुम्हें अपना बना, जो देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय जय।
चित्त बुद्धि विवेक सबको सम्यक करके लगन तुमसे लगा बैठी। माँ 36,000 वर्ष बैठी है हो, हम लोग 36 मिनट पे भी बैठने में है? मन नहीं लगता। नाना प्रकार के व्यवधानों में, नाना प्रकार के आकर्षणों में वो आ गए तो जरूर कुछ भी ज्यादा समय जेब में डाले, तो पूजा बाद में करेंगे, उनसे मिलने ऐसा मन। ये तो ठाकुर जी की कृपा हो जाए तब अपने अनुकूल धीरे धीरे आकर्षण समाप्त होते हैं। मोह गृह का रज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, मोह सकल व्याधिन कर मूला। हम एकदम स्वस्थ हैं, लेकिन जिससे मोह करके बैठे हैं उसको 102 डिग्री हो गया, पूरा हम ही बीमार पड़ गए। हे भगवान, कब मेरा लल्ला, मेरा पत्नी, मेरा मोह करके बैठे। शरीर तो स्वस्थ है, लेकिन जहां जहां आसक्ति है उसी में पूरी रात परेशान, जागने में बिता दिया। तो कहते हैं कि माँ बैठी है, लेकिन उसी समय एक घटना, माँ तो शुद्ध हृदय से बैठी है, तो प्राप्त होगा जाकर जा पर सत्य स्नेह, सो तो ही मिले ही न कछ संदेह। लेकिन उसी समय एक घटना घट गई। क्या? एक ऐसा राक्षस भया महाराज, जो सारे देवताओं देवी देवताओं की बहुत पिटाई कर रहा है। ब्रह्मा जी के कहने पर, वैसे तो कामदेव जी ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाना पड़े कामदेव, क्योंकि कामदेव और ये जो प्रसंग हुआ है थोड़ा लंबा है, लेकिन हम लोगों को कथा को 6 बजे तक आगे विग्रह भगवान का आ रहा है, खड़ा है बहुत देर तक, इसलिए हम लोग सीधे विग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। आप जरा विचार करिए कि तारकासुर नाम का ये असुर भी, हम तो दुनिया में हमसे अच्छे थे, जितने राक्षस थे मुझसे अच्छे थे। क्यों थे? तब करते थे उतना मैं नहीं, रावण जितना कब तप किया मैं नहीं कर सकता, कुंभकर्ण ने जितना तप किया मैं नहीं कर सकता, हिरण्यकश्यप ने जितना तप किया मैं नहीं कर सकता, हिरण्याक्ष ने जितना, तारकासुर ने हजारों हजार वर्ष तप किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, उतना मैं तप नहीं कर सकता। राक्षस की एक ही डिमांड होती है, क्या कहता है राक्षस? हम काहू के मरे न मारे, हम दुनिया में किसी से न मरे। ब्रह्मा जी कहते हैं भाई सृष्टि का विधान है, मरना तो पड़ेगा, आप सन बताओ। तो कोई कहता है कि न मनुष्य से मरू न बानर से, और किसी भी, बानर मनुज जात दुई बारे, इन दो जातियों को छोड़कर किसी से मरू, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहता है कि न रात्रि न दिनों, न रात में मरू न दिन में, न दिल्ली में मरू न घर में, न प्रदोष मैंने सुबह मरू न शाम, न अस्त्र से मिलू न शस्त्र से, ऐसी शर्त करता। ये क्या कह रहा है पट्टा तारकासुर? ये भी वरदान माया। ब्रह्मा जी ने कहा बोलो वरदान।
कहा हम किसी से न मरे। कहा नहीं ये तो संभव नहीं है, ऑप्शन बताओ। तो उन्होंने बताया कि इस भगवान शंकर के बेटे से ही मरूं। लो, वो देखा है कि अभी अभी सती जल के मरी हैं यज्ञ में, फिर यज्ञ जोगानल जरी, और ये कह रहा है कि हम तो ये विचार कर लिया कि काहे सती कहीं पैदा होंगी, फिर युवा होंगी, फिर तप करेंगी, फिर शादी होगी, उसके कई हजार वर्ष बाद बेटा होगा, तो लाखों वर्ष का मामला है, यही वर मांग लो। मांग लिया। तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज। अगर शंकर जी का बेटा ही मारेगा तो शंकर जी तो समाधि पर बैठे हैं, जब तक वो शादी नहीं करेंगे तो बेटा कहां होगा? बेटा नहीं होगा तो मरेगा कैसे तारकासुर, जो देवताओं को पीड़ा पहुंचा रहा है। इसलिए कामदेव को भेजा। कामदेव 3 बाण लेकर गए हैं। हो पहला बाण छोड़ दिया। ब्रह्मा जी ने कहा जगे, कहा नहीं। कहा फिर, कहा महाराज छोड़े तो, लेकिन संगम करई तालाब तलाई, लता निहारी नवई तरुसा। कहा कि लताएं वृक्षों में लिपट जा रही हैं, तालाब नदियों की तरफ भाग रहे हैं, प्रकृति काम में हो गए। कहा कामदेव आप प्रकृति काम में करने गए थे कि बाबा को जगाने? कहा भेजा तो आपने बाबा को जगाने के लिए था, इसलिए दूसरा बाण कान तक खींचा और छोड़ दिया। कहा बाबा जगे? कहा नहीं, उल्टा हो गया। कहा क्या हो गया? कि जो साधु संत माला लेके तप कर रहे थे, जप कर रहे थे, माला फेंक दिए, सब स्त्रियों के पीछे, और स्त्री सब पुरुष के पीछे भागने लगी। कहा ये अपने मन से तुम कह रहे हो, कहीं लिखा नहीं है। कहा रामायण जी में लिखा है। कहा रामायण जी में लिखा है तो पढ़ के सुनाइए। बाबा ने बड़ा भय काम बस जो बच पाव रही को कहीं चराचर नारी में ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष सब अबलामय, कोई दंड भरि ब्रह्मांड भी काम कृत कौतुक अयम जी, काम कृत कौतुक अयम जी, काम कृत कौतुक अयम जी। कहा भय काम बस जोगी साधु संत सब काममय हो गए। पावर ही को गोगने, जो पावर है, नर है, पिशाच है, भूत है, पैताल है, ये तो सदा काम के चेरे जानी। भय काम बस जोगी तापस पावर ही को गोगन। देखें चराचर नारी में, सब नारियों की तरफ देखने लगे। कौन? कहा जो ब्रह्म में देखत रहे। इसके पर पहले ब्रह्म की साधना करते रहे, अब नारी में। अबला बिलोक ही पुरुष में लिंग भेद का आकर्षण हो गया। सारी अबलाएं पुरुष की ओर और पुरुष सब अबला में। कहा कितने देर तक? कहा दुई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक। काम का बहुत सुंदर कौतुक माने खेला किया काम ने। ऐसी विचित्र स्थिति प्रकृति की हो गई। कहा तुमको मैं जन जन में काम उत्पन्न करने गया था कि महादेव? कहा महादेव जगने वाले नहीं हैं। अब जो मेरा पास बाण है वो जगा तो देगा, लेकिन कहीं वो तीसरा नेत्र खोल लिए तो मैं भस्म हो जाऊं। ये कामदेव जान रहे हैं, फिर भी देखिए धर्म के रक्षा के लिए संगत सब दध्वम संभव मनांस जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञाना नाम उपासदे की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्मो रक्षत रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। और अपने सनातन के लिए तीसरा बाण खींच के छोड़ दिया, और छोड़ते ही चमत्कार हो गया। सब जीवती काम जल गया। उसी समय उनकी पत्नी रति आई, रोने लगी। भगवान ने कहा आप कौन हैं? उनको कल्पना नहीं थी कि अगर ये जला तो इसके बाद कोई पत्नी आएंगी, रोएंगी। भगवान तो बड़े आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कहा कि देवी रोइए मत,
वचन अन्यथा होई न मोरा, मैं जो भी बोलता हूं कभी अन्यथा नहीं होता। जाओ तुम्हें वरदान देता हूं, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। तुम्हारे पति आगे जब द्वापर में भगवान कृष्ण आएंगे, हरि अवतरे हरि मही भारा, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, पापाचार दुराचार मिटाने के लिए द्वापर में गोविंद बन के आएंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न बन के आपके पति आएंगे, तब आप जाकर के उनकी चिंता कर लेना और विवाह कर लेना। मैया प्रसन्न हो गई। आगे सारे देवताओं ने आकर के वंदना किया है। प्रभु पृथक पृथक किन किन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवसंता। भगवान प्रसन्न हो गए। कहा क्या चाहते हो? कोई नहीं कह रहा कि तारकासुर को मारना है इसलिए शादी करिए। आपका ज्येष्ठ पुत्र कहा कि निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। हम लोगों को बस एक ही इच्छा है, अपनी आंखों से आपकी शादी नहीं देखी, तो जब मोर और बांध करके प्रभु जाएंगे, सती को बहुत दिन हो गया, तो अब घर में हम लोगों की मां भी आ जाए, ऐसी इच्छा। भगवान प्रसन्न हो गए। बारात की तैयारी हो गई, सब चल पड़े। अब ये चलने के पीछे भी बहुत सुंदर विचार है। स्वयं त्रिलोकीनाथ ने और माताओं ने, जो देवियां हैं, उन लोगों ने कहा धीरे से, क्या कहा? हंसी करई हैं पर अबर अनुहार बरात। बर अनुहार बरात में भाई, बर के अनुरूप बारात नहीं दिखती। हंसी करई है पर पुरजाई, दूसरे के नगर में जाकर मजाक करवाओगे, हंसी कराओगे, उपहास कराओगे। अरे बारात के रूप तो बनाओ। कैसे बनाए? कहा बैकुंठ वाले, इंद्रलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, सब अलग अलग, पृथक पृथक ले चलो समाजा। भगवान समझ गए इशारा क्या है, सब चले गए। कहा कैलाश लोक में कौन बचा? सब गए। बैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक, इंद्र लोक, सूर्य लोक, चंद्र, सब चले गए महाराज। कहा एक नंदी बचे हैं, एक हम। कहा चलो तुम्हारे ऊपर बैठ जाते हैं, बारात कराते हैं। कहा कैसी बात करते हैं महादेव, आपका नाम केवल महादेव नहीं है, शंकर नहीं है, शिव नहीं है, आशुतोष नहीं है, भोले बाबा नहीं है, कामारी नहीं है, त्रिपुरारी नहीं है, आपका एक नाम और है। वो कौन? कहा महादेव आप भूतनाथ भी हैं, और हैं अपने भूतों को कब याद करेंगे? ओहो ये तो नाम भूल ही गया था, भूतनाथ वाला। निकालो श्रृंगी और बजाओ भूतों को। और जो ही नंदी ने श्रृंगी लगा करके काड़ 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 एकदम से फूकने लगा महाराज। चारों तरफ से भूत चले आए, और यहां भी चप्पे चप्पे पर भूत आ गए। देखिए इनकी कैसी, लेकिन आप घबराना नहीं, पंडाल के अंदर भूत नहीं आ सकते, क्योंकि यहां हनुमान जी बैठे हैं। ये पता करते रहते हैं भूत जहां इनका डेरा आता है उससे दूर हो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कब? जब महावीर, जब नाम, इनके नाम सुनने से निकट नहीं आते। तो सरकार यहां स्वयं, क्योंकि ध्यान देना, अगर मैं कहा ना भी कुछ देर पहले कि मूल कथावाचक कौन है? महादेव है, तो श्रोता भी मूल में हमारे हनुमान जी हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृष्णांजलि। स्वयं उपस्थित होकर तत्र तत्र जहां जहां कथा होती है, हमारे हनुमान जी रामचरित सुनबे को रसिया हो। राम लखन सीता मन बसिया। हृदय में आपने देखा ही फाड़ के दिखा दिया, दुनिया ने विश्वास किया। तो ऐसे हनुमान जी यहाँ भूत पिशाच नहीं आएंगे, लेकिन याद रखना यहाँ पंडाल में नहीं आएंगे, आपके घर में नहीं जाएंगे, ऐसा मत सोच लेना। अरे बाप रे, घर में 12 बजे जाएंगे। किसके घर में जाएंगे? जो सो रहा होगा वो दोनों ये कंधे पकड़ेंगे, ए उठो। आप देखेंगे भूत। कहा क्यों जगा रहे हो? कहा भगवान की शादी थी, नाचे नहीं थे, गाए नहीं थे, तो जो नाचेगा नहीं गाएगा नहीं उसी के घर जाएंगे। हम लोग रोज नाचते, आज मेरे यार, और आज तो मेरे बाप की शादी है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें,
इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु ने, डोंगरी जी महाराज जी ने कहा, जो भगवान के उत्सव में, विवाह उत्सव में, जन्म उत्सव में नृत्य किया करता है, मगन हो जाता है, भाव रोमांचित हो जाता है, उसे 84 लाख योनियों में भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। आइए, अब बारात आ गए, सब बूढ़े बूढ़े भूत आ गए। बहुत सुंदर छंद इसको गाइए, भूतों का वर्णन कर रहे हैं बाबा, बड़े भाव से। कैसे हैं? खीर पावन खीर पावन होआ पावन कीन को अति पीन पावन होआ पावन जय हो। भूषण भूषण कराल कपाल कैस साध शोभित तन भरे हर स्वान सुवर सुताल मुख गण केशा गणित को बहुदिन भेद पिशाच कहते हैं तनखीन पावन पिन, कोई बहुत पतला है, कोई बहुत मोटा है, को अपावन तन धरे हो। हैं? कहा कोई अभद्र, जो कोई कपड़ा वस्त्र पर नहीं है, नंग धड़ंग, कोई के पास केवल स्कंध है, यहां तक सिर नहीं है, कोई जी को बहुत सिर है, कोई सिर विहीन। कहा भूत प्रेत पिशाच का कैसा है? कहा इनकी टोली नहीं है, जमात, जब माने लाखों की संख्या में। कहा जमात बरनत नहीं बने। कहा महाराज फिर? कहा एक भूत लगभग 40 फीट ऊंचा, एकदम गोला। कहा ये कहां से आया है? कहा ये श्रीमती सुनीता देवी ने भेजा है, ये जुगैल ग्राम सभा का भूत है, ये रोड रोलर नामक है, आगे आगे रास्ता ठीक करता रहेगा। अब वो बिना सिर पैर का एकदम गोला भूत आगे आगे चल पड़ा। भगवान का सुंदर श्रृंगार हुआ भैया। अब भूत का केवल वर्णन तो आपने छंद के माध्यम से सुन लिया, लेकिन सच में कैसे हैं ये हमारे राधे श्याम जी बताते। जरा बताना भैया कैसे हैं? ओ काले काले ओ मत बाले ओ मुंडों की ओ मल साजे ओ बेताल आया, बड़ा जंजाल आया, बेताल आया, बड़ा जंजाल आया। काले काले ओ मत बाले ओ मुंडों की ओ मल साजे ओ बेताल आया, बड़ा हरि बोल। आया, बेताल आया, बड़ा जंजाल आया। जय हो। कोई मुख बाले कोई बिन मुख, कोई चिलम चमेली चटकाए, सब भूत भयंकर बनाए, हाथी को तिल तिलकारे। बोले बम बम ओ नच छम छम, ओ नच बम बम ओ नच छम छम, कंकाल
काले काले मत वाले, काले काले मत वाले, मुंडों की माला साजे। ओ बेताल आया, बड़ा जंजाल आया, बेताल आया, बड़ा जंजाल आया, बेताल आया, बड़ा जंजाल आया। माँ और भोले बाबा की जोड़ी आ चुकी है सज के। अभी मैं 2 मिनट में बुलाता हूं। आइए, बार बार झटका आ रहा है। एक निवेदन आप समझिए, काले काले मतवाले मुंडों की माला डाले, जंजाल आया, महाकाल आया, कोई चिलम चमेली चटकाए, कोई कुछ करे, कुछ करे, नंग धड़ंग चल के आ रहे हैं। लेकिन उसमें एक काम बहुत अच्छा भूत कर रहे हैं। क्या? नाचे छम छम, बोले बम बम, बम बम बोल रहे हैं, महादेव महादेव अपने, इसलिए भूतनाथ हैं। अब जरा सोचिए, हिमाचल कभी गए हैं आप? हिमाचल के लोग ऐसे ही गोरे गोरे होते हैं। और जब पहुंचे होंगे, पहले सूर्य पहुंचे और ये बर बाबू आ गए, माला वहीं गेट पर हिमाचल के सुंदर ऐसा पंडाल बना है, बहुत बड़ा पंडाल बना है, महादेव की शादी है। क्या सुंदर व्यवस्था है हिमाचल की, क्या लाइटें, क्या सुंदर प्रकाश, दूर से ही पता लग रहा है कौन से आ रहे हैं। अरे ये दामाद जी आ गए, बड़े सुंदर हैं, इनके चेहरे पर तेज है, सूर्य के चेहरे पर कितना तेज है आप जानते हैं। माला पड़ गई, आइए दामाद जी, सास को बुलाइए, प्रसन्न कराइए। कहा नहीं, मैं दामाद नहीं हूं, आप कौन है? कहा हम लोग तो आपके दूल्हे राजा के दामाद के दास हैं। अरे दास हैं? चंद्रमा गए, बृहस्पति गए, इंद्र गए होंगे, सारी माला पड़ी, सब माला, सब कहते हैं मैं दास। और अंत में स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं, भगवान विष्णु गए, हमारे राघव गए, हमारे ठाकुर गए। अब सब लोगों ने कहा पक्का हो गया, ये तो बर बाबू होंगे। इतना सुंदर सारी मालाएं हमारे त्रिलोकीनाथ के गले में पड़ गई। जब पढ़वाते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़वाते, आप चलिए माँ को बुलाइए। परछन का नहीं, परछन नहीं। कहा क्यों? कहा मैं बर बाबू नहीं हूं। फिर कौन है? कहा मैं बर बाबू का मीत हूं। भगवान शंकर के राघव हमारे मित्र हैं और राघव के मित्र भगवान शिव हैं। कहां कहा गया? अयोध्या कांड में कभी आप पढ़ना, जब तीर्थराज प्रयाग में गए हैं, तीर्थराज प्रयाग स्वयं महादेव हैं, उनका परिचय कराते हुए कह रहे हैं कि ये वही प्रयाग है। कहा कौन? कहा जिनके सचिव कौन है? सचिव सत्य, सत्य माने बैल, तो बैल जिसके सचिव अर्थात नंदी। श्रद्धा प्रिय नारी, जिसकी नारी श्रद्धा मां पार्वती है। और माधव मीत, जिसके माधव मीत हैं, अर्थात महादेव ही तीर्थराज प्रयाग हैं। कहे बर बाबू कहाँ हैं? कितने सुंदर हैं हो, तो बस पीछे आ रहे हैं, देख लेना। अब इतना कहने का साहस सबका नहीं था, हमारे केवल त्रिलोकीनाथ ने कहा पीछे आ रहे हैं। और जो आए, बम बम छम छम नाचते हुए सारे भूत छम छम, और बम बम बोल रहे हैं, तो बम बम। अब जरा सोचिए, लाखों भूत एक साथ बम बम बोल रहे होंगे, और किसी के 2 सिर, किसी सिर विहीना, कोई तनखीन, कोई अति पावन, कोई अपावन, दर। अब आप कहा कि भूत पेट पिशाच, कहा लागी जमात, जमात वर्णत नहीं बने कैसे। अब आप सोचिए कैसे रहे होंगे। दौड़े, महादेव ने कहा नहीं, खाना नहीं। अब वो कहे होंगे बचमेर मत खाना। बच्चों ने सोचा कि हमको खाने के लिए, बालक लय सब जीव पराने सब भागे, बच्चे भूत आ गए। अरे बाप रे, बारात है कि कहा जो जियत रही बारात देखत, भाग बड़ भकाओ महाभाग्यशाली है जो ये बारात देखकर जिंदा रहेगा। बात घर घर सब लड़िकन कही, लड़िकों ने, लेकिन ध्यान देना, जो भगवान के वास्तविक तात्विक स्वरूप को नहीं जानते थे, यानी बुद्धि से जो लड़के थे, उम्र से नहीं। कहा बालक लय सब जीव पराने, फिर रह कौन गया? कहा रह गए सयाने। ये हमारे यहाँ की भाषा है। आप कभी इधर और आगे जाएंगे मिर्जापुर, तो अगर छोटा बच्चा कुछ अच्छी बात कर दे तो वहां के बड़े बुजुर्ग कह देते हैं बड़ा सयाना बटो भाई,
सयाना माने उम्र कम होते हुए भी जानकारी रख लेना, ज्ञान रख लेना, यानी सयाने जो भगवान के तात्विक स्वरूप को जानने वाले थे वो रह गए। एक बात होती है, माटी की दियना कहीं जाती, कहीं माड़ी की दियना कहीं जाती है, कहीं बर की दियना कहीं जाती है, मैं नहीं जानता, लेकिन सास एक दीपक लेके आती है, उसी बहाने उसे दामाद देखना रहता है। क्योंकि सास के पिताजी तो तिलक में जाके देखा है, परीक्षा में देखा है, वर देखने गए थे, लेकिन माँ ने नहीं देखा है। माँ ने तो भी फोटो में देखा है। उस समय मोबाइल होते रहे होंगे कि नहीं फोटो, अब विचार करना। इसलिए माँ को रहता है कि मैं दामाद देखूं, माँ के रहता है कि मेरी बेटी को पाला है, मेरे बेटी को दामाद सुंदर मिलना चाहिए। इसलिए इनके मन में भी है, मैया के मन में, मैना के भी मन में है कि मेरे दामाद कितने सुंदर हैं। कैसन शंकर का सूरतिया, भगवान महादेव की सूरत कैसी है, ये देखने के लिए सारी रनिवास सहित दीपक लेकर आगे आ रही हैं, और इधर सारी माताएं गीत गा रही हैं। बहुत प्यारा गीत है, आप भी गुनगुनाइए। क्या हो आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, हो आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी प्यारी नगरी, हिमाचल नगरी हो मेरी प्यारी नगरी। कैसी शंकर की सूरतिया। सास जौ आई और लोढ़ा भी रखी, मूसर भी रखी, चंद एक पंडित जी एक लोटे में जल भी लिए हैं, एक दीपक भी रखा है, कुछ अक्षत है, रोली है, कुछ चंदन है, थाल सजा के लाई है। विकट रूप जब रुद्र ही दे, जब रुद्र को देखा, मुंडों की माला सड़ी हुई, डाले ऊपर भी सांप, नीचे गले में सांप, भुजाओं में सांप, कंधों में सांप, चारों तरफ सांप ही सांप। मां घबरा गई, हे भगवान, बेहोश हो गई, काम नहीं किया, इतना साक लगा, इतना दर्द हुआ। ऐसे पति के लिए 36,000 से ज्यादा वर्षों तक मेरी बेटी ने कन्याकुमारी में जाकर एक पैर पे खड़े रहकर, नारद ने ऐसे पति का सुझाव दिया था। मूर्छित होकर गिर पड़ी। गिरते समय एक अच्छा काम हो गया कि मां पीठ के बल नहीं गिरी, पेट के बल गिर गई। महादेव ने कहा, नंदी, लगता है कि मेरी सासू मां की सांसें रुक गई हैं, अब गड़बड़ हो गया है, कुछ भी हो सकता है, जल्दी से जनवासे की ओर चलो। नंदी जनवासे की ओर चले। गेट पर ही सरकार खड़े थे, राघव हमारे देवी देवताओं के साथ बोल पड़े, क्यों महादेव, कराए परछन? कहा, हाँ कराया महादेव। हम बोले बाबा त्रिलोकीनाथ। अच्छा, कैसी रही परछन की बारी? आप बहुत सुंदर। हमारी सास बहुत ज्ञानी है, बहुत आध्यात्मिक है और बहुत हमारे स्वरूप को पहचानती हैं। कहा, क्या हुआ?
कहा पहले वो आई दामाद की आरती करने, परछन उतारने। जल में पंडित जी एक लोटे में जल लेकर आए थे। उस जल को निकालकर ज्यों ही मंत्र पढ़ा पंडित जी ने, हरे ओम ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वः यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सौम्याह आभ्यंतर शुचि। बाह्य और आभ्यंतर शुचिता के लिए, अंदर बाहर पवित्र करने के लिए जल छिड़कना चाहा। माँ ने मना कर दिया, ये मंत्र मत पढ़िए, जिसके जटा से गंगा बह रही है वो लोटे का पानी क्या पवित्र करेगा। ये हमारे दामाद हैं, लोटा फेंको, और लोटे का जल फेंकवा दिया। कहा फिर माँ ने कहा कि हमारे बर बाबू बड़े सुंदर हैं, इनको नजर न लगे, इसलिए काला टीका लगा दो। और कजरौटा निकालकर जो ही काला टीका निकाला, हमारे सर पर काला कोबरा सांप देख करके मैया चौंक गई को दुनिया का काल इनके कपार पर बैठा है, सिर पर बैठा है, इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कजरौटा उठा के फेंक दिया। फिर सोचा कि सुंदर दही रोली अक्षत लेकर इनके माथे पर लगा दूं। उसी समय हमारा नेत्र तीसरा खुल गया। मणि के समान चमकता हुआ सुंदर जब माथे पर तिलक देखा तो रोली के अक्षत चावल फेंक दिया। कहा इतना सुंदर तिलक है जो प्रकाशमान हो रहा है, ये रोली चंदन फेंक दिया। कहा फिर क्या, अनेक प्रकार के पूजा के बाद फिर जब आरती की बारी आई तो ज्यों ही पंडित जी ने पढ़ा, हरे ओम चंद्रमा मनसंजात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुः प्राणस्य मुखाद् निर्जायत। का इस मंत्र की आवश्यकता नहीं है। जिसके माथे पर चंद्रमा स्वयं विराजमान है उसको छोटा सा दीपक क्या काम करेगा। दीपक भी फेंक दिया। फिर क्या, फिर पूछते हैं सरकार, वो मेरे चरणों में गिर पड़ी। बातें तो अच्छी कर लेते हो महादेव, लेकिन वो गिर नहीं पड़ी थी, बेहोश हो गई थी। आप कैसे दामाद है। हॉस्पिटल नहीं ले गए, नाड़ी नहीं देखी, डॉक्टर नहीं बुलाया, दवा नहीं कराया, आप चले आ रहे हो जनवासे में, डर के मारे भागे हुए। अब उनको होश आ गया है जो गिर पड़ी थी, और अब गाली दे रही हैं। कहा गाली दे रही हैं, किसको गाली दे रही हैं। कहा गाली हमको हमेशा किसको पड़ती है शादी में, बिचौलिया को। जय हो संजीव तिवारी जी के लिए जोरदार ताली से अभिनंदन। जो मीडिएटर होता है, बिचौलिया होता है, शादी लगवाता है, करवाता है। हमारे यहाँ शुक्ला जी आपके यहाँ क्या कहते हैं, चढ़वाई। जो चढ़वाता हो दरवाजे तक, ऐसा कोई भाव होगा। तो यहाँ कौन शादी में अगुवाई, अगुआ मझुआ ये भी कहते हैं। ये नारद जी ने किया था, इसलिए नारद जी की ही गाली दे रही थी। सब अगुआ, सब मीडिएटर सब भाग जाते हैं, लेकिन नारद जी भागे नहीं, वहीं आ गए। किसको गाली दे रही हो। कहा आपको ही गाली दे। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, हमारी ये बेटी है, गिरते गिरा हूं, पावक जरा हूं, अग्नि में जल जाए, मैं पहाड़ से लेके कूद पड़ूंगी, लेकिन जियत विवाह न हो करो। मैं जीते जी इसी पागल बर के लिए तब करने के लिए कहे थे, और अभी करेंगे। कहा कि पागल बर के लिए तब करने के लिए, भंगेड़ी बताइए, बौरे बरह लाग तब की ना। मेरी बिटिया ने आपका क्या अपराध किया था। एक गाली देते देते एक और गाली दे देती है कि आपने बसता हुआ भवन मेरा उजाड़ दिया है? बसत भवन मेरा बना हुआ घर मकान उजाड़ दिया नारद गुरुदेव। और गाली देते समय क्या कहती है, बांझ क्या जानी प्रसव कर पीरा। अरे जो बांझ है, जो कभी बेटा उत्पन्न ही नहीं किया, वो क्या जानेगी कि बेटा पैदा होने में कितना दर्द होता है। कपिल भगवान कहते हैं अपनी मां प्रसूति से कपिलोख्यान में कि पहली बार जब हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी मां, हमारी पत्नी, हमारी जो भी नारी जाति पुत्र पैदा करती है, 1 लाख बिच्छुओं के डंक के समान दर्द उसके कमर में होता है। 1 लाख बिच्छू मारने का जो दर्द होगा वो मां के कमर में हुआ करता है। ये श्रीमद् भागवत में है।
इसलिए आप क्या जानेंगे बांझ का जान प्रसव का पीड़ा। आप क्या जानेंगे कि बच्चा पैदा करने में कितना दर्द होता है। आपने तो सब नाश कर दिया। बड़ा सुंदर पद बोलती है, सब गाई। कस कीन है बरे बोरा तुम्हें सुंदर सादई तुम भलो चाहिए दुर करही शोभर बस बबू नहीं लागई तुम चाहिए गिरि दे गिरहु पावक करहु जल निधि बहु भरो करो जाओ अब जस हो जग जीवत विवाह न हो करो जीवत विवाह न हो करो जीवत विवाह न हो करो का घर जाहु अब जस हो पर जियत विवाह। महान नारद जी ने मन में कहा होगा तुम तो नहीं, तुम्हारा बाप करेगा। फिर नारद जी ने पहले कुछ नहीं समझाया, सती चरित्र पहले पूरा सुनाया। कहा तुम क्या जानती हो, ये तुम्हारी बेटी है। निज इच्छा लीला बपुधारिन, अपनी इच्छा से तुम्हारे पुण्याई के फलस्वरूप तुम्हारे गर्भ से, तुमको पता है क्या ये पहले सती थी, जान पर बुझकर यही कनखल हरिद्वार में पितु यज्ञ जोगानल जदी। इसलिए हे सती, हे मैना, तुम जान जो संशय तजहु। कहा क्या? कहा सर्वदा शंकर प्रिया, ये सदैव शंकर की प्रिया है, बामांगी है। ये तुम्हारे निज इच्छा लीला बुधारिन सदा शंभु अर्धंग निवासिन। और तुम जानो एक बात और। कहा क्या? कहा जगदम्बा तब सुता भवानी। ये स्वयं साक्षात भवानी है, रुद्राणी है, अंबानी है, शैलजा है, गिरिजा है। ये स्वयं, ये तुम्हारे घर में, ये तुम कोई भगवान की ब्रह्मा विधाता के फलस्वरूप आई है, इनको प्रणाम करो। सारी गांव वाले प्रणाम करने लगी, पूजन करने लगे। इधर माँ का श्रृंगार हो रहा है और उधर सरकार का श्रृंगार हो रहा है। माँ का श्रृंगार, अब भगवान तो हमारे महादेव तो मुंडों की माला, सांपों बिच्छू के कानों में, ये तो भगवान के लिए बने अड़भंगी रूप हैं। लेकिन खूबसूरत कितने हैं, सुंदर कितने हैं। का कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान गोरे हैं। कपूर की गोराई आप देख लीजिए। बाबा कहते हैं इंदु, कहते हैं क्या कहते हैं? कुंद इंदुदर गौर शरीरा भुज प्रणम्ब परिधर मुनि चीरा। लंबी भुजाएं हैं और कुंद का एक फूल होता है तालाब में, कभी देखना। बाबा उसको बहुत प्रिय है। वरदंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव कुल। ठाकुर जी के दांत से भी तुलना किया है। और इंद्र माने चंद्रमा के समान जो महादेव गोरे हैं, भगवान ने क्या सब देवताओं ने मिलकर स्नान कराया। जटा को समेट करके इसमें रुद्राक्ष माला सजाए गए, बड़े बड़े सोने के कुंडल, बड़े लंबे लंबे कुंडल पहनाए गए। और तीसरा नेत्र खुला है, इस पर नेत्र के तीनों तरफ त्रिपुंड लगाया गया। भुजाओं में स्वर्णित सुंदर दिव्य रुद्राक्षों को मढ़ करके जब चमकीले स्वर्ण आभूषणों से सज्जित हुए तो लग रहा था जैसे कोटि कामदेव लाज्जा लेकर के आज महादेव का रूप देखते बन रहा था। इधर मैया को सजाया जा रहा था। एक सखी ने काजल निकाला और आंख में लगाना चाहा। माँ ने हाथ पकड़ लिया, कहा मेरे आंख में काजल मत लगाइए। कहा मैया आप बहुत गोरी हैं, आपके लिए काला काला काजल बहुत अच्छा लगेगा। कहा नहीं, मेरे आंखों में काजल नहीं लगेगा, मैंने महादेव की वर्ण किया है, इसलिए काजल कौन बनेगा? क्या कहा? ओ कजरा बन के आजा भोलेनाथ, हो कजरा बन के आजा भोलेनाथ, कि आजा इन अखियन में। कजरा बन के आजा भोलेनाथ, आजा इन अखियन में। आजा भोले, आ जाइए। आजा भोले अखियन में। आजा भोले अखियन में। आजा अखियन में। कजरा बन के, कजरा बन के, कजरा
सोचती है रीलम चलने दीजिए, अगर मैं आंख बंद करूं तो भी आप दिखो, खोलूं तो भी। हमारे बहुत सुंदर साधक क्या बोलते हैं, खोलो तो अखियां तुमको ही देखो, तो अखियां तुमको ही देखो, बंद करो तो तुमको ही देखो, बंद करो तो तुमको ही देखो, खोलो तो अखियां तुमको ही देखो, खोलूं तो अखियां तुमको ही देखो, बंद करो तो तुमको ही देखो, बंद करो तो तुमको ही देखो। मैं तो देखूंगी, मैं तो देखूंगी, मैं तो देखूं सुबह और शाम, दिया जाए अखियां में। मैं तो देखूं सुबह और शाम, आ जाए रे अखियन में। ओ आजा भोले ने अखियां में, ओ आजा भोले रे अखियन में, ओ आजा भोले ने अखियां में। आजा भोले रे अखियन में। गजरा बन के, जय हो, गजरा बन के, जय हो। गजरा बन के आजा भोलेनाथ, दिया जाए अखियां में। गजरा बन के आजा भोलेनाथ, आ जाए रे अखियन में। जय हो। हरि बोल। अब माँ आ रही है, विवाह होगा, लेकिन उसके पहले आदरणीय दिनेश जी का संकेत है कि 3-4 लोग हमारे औरत भी आए हैं, विवाह के बाद आते, लेकिन उनको शीघ्रता से दिनेश जी भेजिए, जिससे कि आगे प्राणी ग्रहण संस्कार हो सके। हमारे बीच में ओबरा से चल के आए परम आदरणीय अरविंद सोनी जी, ओबरा मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा ओबरा, हम चाहेंगे कि आप जाएं, आदरणीय महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में सौरभ सिंह, छात्र नेता, पूर्व पुस्तकालय मंत्री, पीजी कॉलेज ओबरा, आप भी जाएं और पूजनीय महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के कड़ी में विक्रम सिंह जी, मंडल उपाध्यक्ष ओबरा युवा मोर्चा, आप भी जाएं। ब्रिज कुमार मिश्रा जी हमारे बीच में प्रशासन के आए, हम आपसे भी चाहेंगे कि आप भी जाएं और परम आदरणीय महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद, आप लोग शांति बनाए रखिए। अभी बहुत ही भव्य कार्यक्रम झांकी दिखाई जाएगी, सब लोग बैठ जाइए। कमेटी के लोग जरा बच्चों पे ध्यान रखिए और प्रसाद लेके सब लोग जाइएगा, बिना प्रसाद का कोई नहीं जाएगा, इस पे विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। बारात पक्ष के लोग बहुत विलंब कर रहे हैं, महादेव की बारात आ चुकी है और घरातियों को बहुत जल्दी से शीघ्रता से आना चाहिए। और बड़े भाव से कहां रह गए सब, आइए हम लोग उस घटना को देख लेंगे। आगे बहुत सुंदर रूप सजा और बड़े प्यार से भगवती ने और महादेव ने उनका प्राणी ग्रहण किया। श्री रामचरितमानस में बाबा ने चौपाई लिखा, बड़े भाव से गाइए। क्या? अरे प्राणी ग्रहण जब किया
किन्न महेशा ही हर से तब सकल सुरेशा। सारे सुरेशा माने देवी देवता सब प्रसन्न हो गए। क्या करने लगे? प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरही, जय 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 शंकर सुर करही। सारे देवी देवता वेद मंत्र बोल रहे हैं। भैया बोल दीजिए वेद मंत्र। हरे ओम स्वस्ति न इंदो वृद्धसवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और वेद मंत्र से हो गया, पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। मैया आ रही है, जयमाल करेगी और इनका 1 घंटे कार्यक्रम चलेगा। लेकिन उसके पहले क्या गीत का कोई बज रहा है? हाँ, आरती के बाद तो अभी आने दे। हाँ ठीक बात, आ जाइए, आप आते रहिए। और ये 1 घंटे ये बहुत प्यारी ब्रज के मान्यता प्राप्त झांकी है। देखिए माँ उधर से आ रही है, महादेव यहाँ बैठे हैं। प्राणी ग्रहण हो जाएगा, इनका विग्रह की आरती आज हो जाएगी, मुख्य यजमान की ओर से पूजन और वो हो जाएगा। ये सब क्रम चलता रहेगा। लेकिन हम क्या करेंगे भाई, देखो कल से ही प्रतीक्षारत हैं। भगदड़ नहीं मचाना है। सब लोग, अधिकांश लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, कुछ हमारे श्रोता हैं जो जमीन पर बैठे हैं। और एक निवेदन है कि कल मैंने कहा था कि आप घराती बन के आएंगे और पुरुष बाराती बन के आएंगे। तो बाराती उधर बैठे हैं, जो वो जुगैल भाग 1 जुगैल भाग 2। तो भाग 2 में जो पंडाल में बैठे हैं, कई यहाँ तो 12 गांव हैं, 12 टोले हैं, तो यहाँ तो 2 ही बने हैं। तो उधर वाले भी बाराती हैं, जरा घूमना है, शादी होने जा रही है। आप भी प्रण करेंगे कि नहीं? आप कहाँ पे है? ये त्रिशूल को पकड़ लीजिए भैया। अब वेद मंत्र बोल दीजिए थोड़ा एक बार और। हरि ओम। पूरब किधर है? पूरब भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं स्वस्ति नो ऋग्वेदमहि देवहितं यदायुः। बोलिए दूल्हे सरकार की, जय हो, पार्वती मैया की, जय हो, दूल्हा दुल्हन सरकार की। जय हो। अब मुख्य यजमान इनका पूजन करेंगे। और जिनको पूजन करना हो, एक बहुत भीड़ नहीं, एक आध लोग जिनकी बहुत श्रद्धा हो, जैसे आदरणीय दिनेश जी हैं, उनकी पत्नी है, आ सकते हैं। और समिति के एक आध लोग, नहीं तो आप वहीं रहिए, वहीं पर अपनी श्रद्धा न्यौछावर अपने बच्चों को पढ़ने लिखने। देखिए एक बात जान लेना, अब मैं देख रहा था कि बहुत लोग मंच पर आ रहे थे तो पैसे नहीं थे, से संकोच में एक भगत आए और 1 रुपया चढ़ाकर संकोच। 1 रुपया भी नहीं चढ़ाना है। आप पैसे का संबंध कोई भगवान से है ही नहीं। हम जाते हैं मूर्तियों में सिक्का फेंकते हैं, उनको चोट लगती होगी। ये पैसे का कोई मतलब नहीं है। हम गंगा जी में जाते हैं, जमुना जी में पैसा फेंकते हैं, उसमें प्रदूषण कर रहे हैं। वही स्टील लोहे के पत्थर जब मूर्छा खाएगा तो गंगा जी में प्रदूषण ही होगा। 1 लाख लोगों ने फेंक दिया तो 1 लाख सिक्के उसमें सड़ रहे हैं। इसलिए केवल सेवरी की जैसी भावना, भाव बस से भगवान तो आपके भावना के भूखे हैं। कहा कुछ नहीं है तो पुष्पम तोयम जलम, कहा जल दे दो, पुष्प दे दो, एक तुलसी की बिरवा की पत्ती दे दो, वो चलेगा। संकोच नहीं करना है। पैसे का आकर्षण हमको हो सकता है, आपको हो सकता है, इनको हो सकता है, भगवान पैसे से नहीं। अगर पैसे से भगवान आकर्षित होते
तो टाटा, बिरला और अंडानी अंबानी के द्वारपाल बन के खड़े होते। उनका पैसे से कोई लेना देना नहीं है, वो सेवरी के जूठे बैर खाने न जाते। इसलिए आप केवल कथा सुनिए आनंद से, पैसे रुपए के चक्कर में मत पड़िए। वो तो आपके भाव को, आप कभी बैर लेके आइए, कभी मकोई लेके आइए, यहाँ भगवान जी को चढ़ाइए जो कहीं नहीं पाते, वो आप जब देंगे। इसलिए 14 वर्षों तक केवल आपके बीच में रहे, जंगल में रहे। केवट की नैया 5वें दिन उतर के 14 वर्षों तक कोल, भील, खरवार, गोड़, बैगा, माझी, इन्हीं के बीच में हमारे ठाकुर रहे हो। प्रेम सहित ले आए अकंद फूल, गंध मूल फल फूल ले आते हैं। सरकार बार बार कैसे खाते हैं, बारंबार बखान, बहुत अच्छा, बहुत स्वाद। कहा वहां जब गए चंबल के घाटियों में जहां डकैत रहते थे, भगवान ने कहा धन्य है आप लोगों ने बड़ी सेवा किया। वहां के चंबल के लोगों ने क्या कहा, चित्रकूट के, कहा नाथ मोरयति बड़ सेवकाई, ले हुन बासन बसन चुराई। जो बातन बर्तन आपका है वही हम लोग नहीं, हम लोग खानदानी चोर हैं, नहीं चुरा ले रहे हैं, यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए यहाँ गिरी कंदराओं में रहने वाले हमारे वनवासी गिरवासी समाज के लोग बैर लाइए, आपके छोटे छोटे अमरूद होंगे वो लाइए, मकोए लाइए, कोई यहाँ का मक्के की रोटी अपने घर में बुला के खिलाइए। ये आपकी सेवा है, ये बहुत बड़ी दक्षिणा है, बहुत बड़ी सेवा है। यहाँ अभी मैं 5 दिन 6 दिन रहूंगा, कभी ज्वार की रोटी, कभी मक्के की रोटी, कभी चने का साग, जो दुनिया के पास नहीं है आपके पास है, बुला के खिलाइए, मैं धन्य हो जाऊंगा। आप सच मानिए। इसलिए बड़े भाव से भगवान को भी वही तुभ्यमेव समर्पयेत्, भगवान को भी वही दीजिए, प्रसन्न हो जाएंगे प्रभु। आइए, भगवान का विवाह हुआ है, इसलिए थोड़ा आनंद आना चाहिए। एक पागल बाबा रसिक ब्रज के बहुत बड़े संत हुए, बहुत उनके धर्मशाला है, मंदिर है। जब आप दीदी जी के आश्रम के आगे जाएंगे तो थोड़ा ब्रज के उस बिहारी जी के मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले बाएं हाथ में बहुत बड़ा स्थान है, उनका एक भजन है। अभी पिछले साल उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। आइए उस भजन को मैं हम लोग गुनगुनाते हैं। जिनको नृत्य करना होगा, जिसको नाचना होगा वही खड़े होंगे, शेष लोग बैठे रहेंगे। लेकिन इसकी गारंटी है, जो भगवान की शादी में मस्ती में झूमता है ना, वो 84 लाख योनियों में झूमने से बच जाता है। वो ऐसा नहीं कि हम नहीं नाचते, हम नाचते हैं। वो जब गाना लगता है कि आज तो मेरे बाप की शादी है, इसलिए भगवान महादेव और पार्वती मैया के विवाह की बधाई हो, मिठाई होगी। भगवान के आरती के बाद बूंदिया बनी है। संजीव भैया कई पैकेट मिठाई लाए हैं, कन्हैया स्वीट के नीचे पड़ी हैं, ऊपर पड़ी हैं, इधर पड़ी हैं, काहे मिठाई के लिए परेशान हो। वैसे अब बड़े भाव से आई, गीत को गाई। मेरे टूटे दिल को जय हो उठाना पड़ेगा, उठा के जिगर से लगा। आज बाराती और घराती का कंपटीशन है। मैं तो मान लिया कि मैं तो नहीं तेरे काबिल, पर मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। तेरे प्यार का मेरा दिल तो है पागल,
छिप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छिप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैरों के तारे कहाँ छिप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैरों के तारे कहाँ छिप गए हो। यहाँ नजरे मिलाना हो गया, डमरू वाले तेरा, यहाँ नजरे मिलाना हो गया, डमरू वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा। डमरू वाले तेरा। प्रेम से बोले महादेव सरकार की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। कथा यहाँ विश्राम ले रही है। कल ठीक 2 बजे, 1 बजे हमारी संगीत टीम आ जाती है, 2 बजे हम आते हैं, 6 बजे कथा विश्राम लेना चाहिए था 4 घंटे में, लेकिन आज आधे घंटे अतिक्रमण हुआ है विवाह होने के कारण से। कल हमारे भगवान का जन्म की कथा है और मैं चाहूंगा कि यहाँ की जुगैल माने इसके आसपास गांव की कोई मैया कल भगवान के जन्म की सोहर गा के सुनाएगी। कल बधाइयां होंगी, कल गीत गाए जाएंगे, बड़े अच्छे नृत्य होंगे, यहाँ गुब्बारे वगैरह लग के सजाए जाएंगे क्योंकि भगवान का कल जन्म है। सभी को सादर आमंत्रण है। कथा आज सभी को, जितने भी श्रोता हमारे हैं, सभी को भगवान के विवाह की ढेर सारी मंगल कामनाएं। आपके घर में ऐसे ही मंगल होता रहे। कल भगवान का जन्मोत्सव है। कल तीसरे दिन की कथा के बाद केवल 4 दिन और रह जाएंगे, इसलिए आप बाद में पछतावा होगा, कथा छूट जाएगी बहुत। इसलिए कल कोई भी जगह नहीं रहनी चाहिए पंडाल में। अभी कथा के आरती के बाद जिनको आनंद करना होगा 1 से 1.5 घंटे तक बहुत सुंदर झांकी का दर्शन करिए इसी मंच से। उसके बाद फिर आप जा सकेंगे। अभी आप आरती करिए। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई हो, सृष्टि में प्राणधारी, हे से सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे रघोर, है अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी हो, निर्जा बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो,
संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप बार बार परमागम हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोज न पावने भगति सदा सतसंग सियावर रामचंद्र की जय। कल हम लोग ठीक 2 बजे मिलेंगे। उसके पहले आरती है। हमारे अतिथियों को हम लोगों ने हमेशा सम्मान दिया है, तो जो लोकल के लोग हैं यहाँ धरती के, उनके नाम लिए जाएंगे वो आगे से, और जो सुदूर क्षेत्र से अतिथि हमारे आए हैं वो व्यासपीठ पर मंच पर आएंगे। इसकी सूचना आदरणीय दिनेश जी करेंगे। कल चूंकि भगवान का जन्म है और जन्म के अवसर पर राजा दशरथ जी बड़े दूर दूर से लोगों को बुलाए हैं कलाकारी अपने सुंदर नृत्य के लिए और के लिए, लेकिन चूंकि ये वनवासी समाज में हो रहा है, वनवासी राम, इसलिए वनवासी कल वन में भगवान जन्म ले रहे हैं, इसलिए यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध नृत्य आदिवासियों का कल कर्मा होगा। भगवान के जन्म के अवसर पर कल कर्मा नृत्य है, उसका भी आनंद लीजिए। आगे की सूचना आदरणीय दिनेश जी से प्राप्त करिए। जय श्री राम। हमारे बीच में जो हमारे अतिथि आए हैं, तो अतिथियों का सदैव सम्मान करना हम लोग का संस्कार है। हम उसी के क्रम में चाहेंगे कि हमारे बीच में परम आदरणीय श्री व्यास मुनि पांडे जी, प्रबंधक बीपीआरडी जुगैल, आप मंच पे जाएं आरती हेतु। इसी के क्रम में आदरणीय श्री राजा मिश्रा चाचा जी चौपन से आए, आप भी मंच पे जाएं। और श्री बड़े भैया संजीव कुमार तिवारी जी, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि जुगैल, आप भी मंच पे जाएं। आदरणीय श्री डम्पू सिंह उर्फ संतोष कुमार सिंह जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि चौपन, आप भी मंच पे जाएं। इसी के क्रम में हमारे बीच में परम आदरणीय श्री सुनील सिंह जी, मंडल अध्यक्ष चौपन, आप भी मंच पे जाएं। इसी के क्रम में श्री सत्येंद्र आर्या जी, श्री मनोज कुमार चौबे जी, श्री दीन दयाल सिंह जी, अरविंद जायसवाल जी, अरविंद सोनी जी, सौरभ सिंह जी, विक्रम सिंह जी, ब्रिज कुमार मिश्रा जी, पिंटू सिंह जी, शुक्लाम तिवारी जी, आप सब मंच पे जाएं और आरती कराएं भगवान श्री राम की। चाचा आदरणीय नवल चाचा जी, पिंटू भैया जी, आप भी मंच पे जाइए। हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि हमारे अतिथियों की संख्या ज्यादा है। स्थानीय लोगों को हम कल मौका देंगे, पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि अतिथि देवो भव। तो इसी के क्रम में हरि ओम। हम कुछ महिलाओं का भी नाम लेंगे, वो भी आ जाए मंच के सामने। चंद्रमा श्रीमती सुनीता यादव जी, आप ग्राम प्रधान हैं यहाँ की। श्री बबली देवी जी, श्रीमती फुलझारी देवी जी, रीता गोस्वामी जी, सुमन गोस्वामी जी, मनीषा गुप्ता जी, सुशीला केसरी जी, आंचल गोस्वामी जी, कुसुम केसरी जी, चंदा जी, विटानी प्रीति एनम जी, कुमारी संध्या, कुमारी पूजा, आप सब लोग भी मंच के सामने आरती के लिए आ जाए। हरि ओम। चंद्रमा सूर्यात गिशो सूर्यो। बाकी लोगों को हम कल पुनः मौका देंगे। मुक्तेश्वर जी इस साइड में आप आइए, आप सब इधर आइए मंच के सामने। बोले तेरी आरती शिव शंकर, तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोले तेरी आरती शिव शंकर, तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोले तेरी आरती शिव शंकर, तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोले तेरी आरती शिव और जो लोग तेरी आरती
आरती तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार हाथ जोड़ के बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारसारम बुद्धिप्रहारम गाव चंद्र महराज विंदे भवानी तैतं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धो तथा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव जलेन शीतले कर्णं पुष्पैरेवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं तत्पश्चादारातिक्यं ग्रहणम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं निवेदयामि ॐ जगेन यज्ञमे जन्तदेवास्तानि धर्माणि वर्तमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री राम जय श्री राम। दो सूचना है पूज्य महाराज जी की तरफ से।